ओके। सो आपने कभी भी, किसी ने भी अभी कभी भी डिबगिंग नहीं की? सर मैंने की हुई है सर। हमजा, गुड, वेरी गुड। क्या किया डिबग? कभी सबसे बड़ा प्रोग्राम क्या डिबग किया? सबसे बड़ा डिबग का सर। मतलब, डिबग का मतलब हरगिज ये नहीं है कि आपने वो प्रिंट कराए में। नो वगैरह, वो ब्रेड वगैरह नहीं, हमने बकायदा उसके ब्रेक पॉइंट्स यूज करके हमने एक एक वेरिएबल को देखना था, वॉच करना था कौन से में क्या वैल्यू कहाँ चेंज हो रही है। क्या बश, तो ठीक उनके है। मतलब प्रोजेक्ट जो था वो मेरा बैचलर्स में था, लूडो गेम। उसके ऊपर हाँ, मैक्सिमम मैक्सिमम डिबगिंग की हुई थी हमने। शाबाश, उसके अलावा भी ऑन द गो डिबगिंग चलती रहती है। वेरी गुड। अगर आप डिबगिंग नहीं करते ना तो फिर आपको, इसका मतलब है कि आपको बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। पर डिबगिंग इज द की। अच्छा, आई होप कि सबको स्क्रीन नजर आ रही है मेरी। आ रही स्क्रीन नजर? यस सर। ओके। अच्छा, ओके। सो चलें शुरू करते हैं। अच्छा, एक काम करते हैं। हम यहाँ पे करते हैं इंपोर्ट ओएस, ओएस डॉट सिस्टम, और यहाँ पे कर देते हैं जाके सीएलएस। ठीक है। आई होप आपको पता लग गया मैंने क्या किया। क्या किया? हाँ जी, क्या किया मैंने? सर वो सिस्टम आपने क्लियर स्क्रीन की कमांड दी है उसको। हाँ, तो मैंने एक्चुअली क्लियर स्क्रीन की कमांड दी है। बाय द वे, ओएस यस। हमारी एक लाइब्रेरी है, उसके अंदर एक सिस्टम फंक्शन है। इसको आप स्ट्रिंग में जो भी पास करेंगे वो एक्चुअली कमांड एग्जीक्यूट कर देगा कंसोल की। यस। सो मैंने बेसिकली क्लियर, अगर आप लिनक्स में काम कर रहे हो तो यहाँ पे क्लियर लिखेंगे। ठीक है। एक मिनट होल्ड कीजिएगा सर। ऑलराइट। अच्छा, एक सिंपल सा काम करते हैं। सो लेट मी आस्क यू, क्या करें क्या करें क्या करें? लेट्स से कि एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं, और प्रोग्राम ये बनाते हैं कि लेट्स से मेरे पास एक, ये मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ। ठीक है, फंक्शन बनाने का तरीका क्या होता है? फंक्शन क्या होता है? प्लीज कोई बताए, फंक्शन क्या होता है? व्हाट इज द फंक्शन? प्लीज। जिन्होंने डिबगिंग की हुई है उसके अलावा बाकी, यहाँ जेब थे ना आप जो बोल रहे थे? यस सर। ठीक है, आपके अलावा बाकी जो आप दें प्लीज। फंक्शन क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जिसके थ्रू आप कोई भी अपना प्रोग्राम प्रोग्राम या क्या होता है? एल्गोरिदम। प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम ये होता है सर जिसके अंदर आप नॉट नेसेसरीली किसी इनपुट के ऊपर अपना कोई फंक्शन प्रोसेस कोई काम कर सके, कोई आउटपुट ले सकें, कोई सर्टेन टास्क कर सकें। फंक्शन यूजुअली होता है एक ऐसा प्रोग्राम का पीस जो कि आपको कहीं और भी जरूरत पड़ सकती है, तो आप ना पहले ही बना के रख लेते हैं। सो फॉर एग्जांपल, लुक एट दिस। मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, इसका नाम है फॉर एग्जांपल माई सॉर्ट। ठीक है। और इसमें मैं एक लिस्ट भेज रहा हूँ। ठीक है। सो लिस्ट है लेट्स एल। ठीक है। पाइथन में जब आप कॉलन लगा के एंटर दबाते हैं ना तो ये खुद ब खुद आके इंडेंट हो जाता है। ठीक है। और इंडेंट बनाने का मतलब ये है कि बेसिकली ये इसके ऊपर काम करेगा। ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैं क्या करना चाहता हूँ, इसकी लेंथ निकालना चाहता हूँ। तो लेंथ निकालने के लिए देयर इज अ वेरी नाइस फंक्शन इन लिस्ट कॉल्ड लेंथ। ठीक है। लेट्स से मैं यहाँ पे साइज लेता हूँ, उसको मैं लेंथ के बराबर कर देता हूँ। ठीक है। और मैं कहता हूँ हाँ जी। सो हाउ मेनी ऑफ यू, अच्छा एक मिनट में अपना वो पैड उठा लूँ, मेरा पैड किधर पड़ा है? वेट 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 वेट, इट इज माई पैड। एक मिनट देगा।
सॉरी, ये मुझे पैड यहाँ पे रखना चाहिए था पहले। अच्छा, तो सॉर्टिंग कैसे करते हैं बताएं, मुझे कोई बता सकता है? हाँ जी, सॉर्टिंग कैसे करते हैं एक किसी भी एक सिंपल लिस्ट को? सो व्हाट्स द आइडिया? द आइडिया इज कि ये लेट से मेरे पास एक लिस्ट है, तो मैं क्या करूंगा? जी बताएं क्या करेंगे? मेरी आवाज आ रही सबको? यार आप लोग बोलेंगे नहीं असेंडिंग ना? ऑर्डर में प्लीज ये बात सुन लें, अगर आप बोलेंगे नहीं ना तो मैं लेक्चर नहीं दे सकता। तो मैं काशी की तरह नहीं हूँ कि लेक्चर देता जाऊँ। तो मैं सीधी सी बात है, आप बड़ी मेरी इंटरेक्शन होती है बच्चों के साथ, तो अगर आप बोलेंगे नहीं तो कोई मजा नहीं आएगा, मैं आगे नहीं चल सकूंगा। ये बताएं क्या करते हैं हम सॉर्टिंग करने के लिए? मेरे पास लिस्ट मिली है, उसको मैंने सॉर्ट करना है, कैसे करेंगे? ठीक। करंट इंडेक्स वाली वैल्यू को ले लेंगे और बाकी सबसे कंपेयर करते जाएंगे। फिर अगर उससे कोई छोटा नंबर आएगा तो उसको फिर यानी अपने पास उस वेरिएबल में स्टोर करवा लेंगे फर्स्ट इंडेक्स। अच्छा, ये कौन सा सॉर्टिंग एल्गोरिथम है वैसे? ये आप जो कह रही हैं वही का सबसे छोटे आप कह रही हैं कि मैं एक मिनिमम वेरिएबल बनाऊं और उसके अंदर मैं पहले वाली को सेव कर दूं और फिर आगे चलते जाऊं जब तक कि मिनिमम निकल आया, फिर क्या करूं? जी मिनिमम निकल आया, तब क्या करूं? लेट से यहाँ पे कोई वैल्यूज पड़ी हुई, लेट से 5, 3, 2, 6, 4, 2, 1, 10। हाँ जी बताएं क्या करूं? जी बताएं क्या करूं मैं, प्लीज। जो मिनिमम वन मिला उसको फाइव से रिप्लेस कर देंगे, फाइव वन की जगह पे चला जाएगा। आप कह रही हैं इसको मैं यहाँ पे ले आऊं, ठीक है? तो मेरी मॉडिफायर है ये बन जाएगी, ऐसे ही है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 5, ऐसी कह रही हैं आप? हम्म। एंड द रेस्ट ऑफ द डे विल बी एग्जैक्टली द सेम, है ना? ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? फिर एक नंबर आगे इंडेक्स पे मूव कर जाएंगे और उस नंबर के साथ कंपेयर कर लेंगे। ओके, तो आप कह रही हैं कि ये कर लें, है ना? ठीक है। ये जो आप आइडिया बता रही हैं इसे कहते हैं सिलेक्शन सॉर्ट। ठीक है। ये एक अच्छा भी सिंपल आइडिया होता है, और वो ये होता है कि आप एक काम करें, सिर्फ दो नेबरिंग वैल्यूज को कंपेयर करें। ठीक है, मतलब सब मैं ये कह रहा हूँ, सो आप एक काम करें, फॉर आई इन रेंज। ठीक है। बाय द वे रेंज एक फंक्शन होता है जिसमें आप फॉर एग्जांपल अगर मैं साइज दूंगा तो ये वैल्यू आई में पहले 0 आएगी, फिर एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है। अच्छा, अभी मैं देखता हूँ कि रेवा ने कहाँ तक जाना है। हम करते हैं क्या, इफ एल की ith वैल्यू इज बिगर देन एल की i+1 वैल्यू। ठीक है, बाय द वे आई एम गिविंग अनदर आइडिया। और आइडिया ये है कि मैं किसी हर दो नेबरिंग वैल्यूज को कंपेयर करूंगा, अगर पहली वैल्यू दूसरी से बड़ी है स्वाप कर दो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस, मुझे बताएं, ये मेरा आई है इस वक्त। ठीक है, इसको हम फुल स्क्रीन कर लेते हैं, रेड कर देते हैं जी। बताएं ये दोनों इनमें से कोई स्वैप होगा या नहीं होगा? 5 बड़ा है 3 बड़ा है? थ्री। 3 बड़ा है। थ्री। 3 बड़ा है। आई। 5। 5 बड़ा है थ्री या 3 बड़ा स्वैप है? हो जाए ना, हाँ, फाइव तो, बड़े। तो ये स्वैप हो जाएंगे। ठीक है, तो 5। यहाँ पर तो ये बेसिकली 3 यहाँ पर आ जाएगा और 5 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद क्या हुआ? 5 और 2 कंपेयर होंगे, 2 यहाँ पर आ जाएगा, 5 यहाँ पर आ जाएगा। फिर देखें क्या हो, 5 और 6 कंपेयर होंगे, स्वैपिंग होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। ठीक है। नहीं फिर क्या होगी। होगा? 6 आगे चलना शुरू हो जाएगा, यानी कि 4 इधर आ जाएगा, 6 इधर आ जाएगा। फिर 2 इधर आ जाएगा, 6 इधर आ जाएगा। फिर क्या होगा? 1 इधर आ जाएगा, 6 इधर आ जाएगा। अब फिर क्या हुआ? 6 10 से कंपेयर हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मुझे बताएं क्या सॉर्टिंग हो गई है? यानी अगर मैं ये कर दूं तो क्या सॉर्टिंग हो जाएगी? फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं, अगर ऐसा है तो ऐसा करो, एक टेम्प बनाओ और उसमें LI रखवा दो। ठीक है। और फिर क्या करो, मैं LI पे क्या करता हूँ, LI+1 रखवा देता हूँ। ओहो। ठीक है। और फिर मैं क्या करता हूँ, LI पे जाके, एक्चुअली LI+1 पे जाके रखवा देता हूँ क्या, टेम्प। ठीक है। आई होप यू ऑल ऑफ यू नो
कि कोई भी दो वैल्यूज को स्वैप करने के लिए आपको टेम्परेरी वेरिएबल चाहिए होता है, ठीक है, वरना वो स्वैप नहीं होती, वरना वो फिर एक दूसरे में कॉपी होती है, फिर दूसरी कॉपी हुई हुई आगे कॉपी हो जाती है। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं, ये करने से क्या सॉर्टिंग हो गई है? मुझे नहीं। बताएं। नहीं हुई सॉर्टिंग ना? क्या हुआ है? नहीं, क्या हुआ है? कुछ वैल्यूज अरेंज हो गई हैं। हाँ, कुछ वैल्यूज हो गई हैं अरेंज, लेकिन एक और काम बड़ा अच्छा हो गया है। जस्ट पेयर्स जो है ना वो, जो है ना वो हुए हैं, ऑर्डर में आए हैं। नहीं, पेयर भी ऑर्डर में नहीं आए। मुझे बताएं, 2 1 ऑर्डर में है? ये 2 1 ऑर्डर में है या 5 4 ऑर्डर में है? नहीं है ऑर्डर जिनको हमने कंपेयर किया उसकी बात कर रहा हूँ। में। समथिंग मोर हैज हैपेंड। इस मैं आपके सामने एक मॉडिफाइड अरे लिखता हूँ। तो एक्चुअली अगर आप देखें तो यहाँ पे आ गया हुआ है 3, यहाँ आ गया हुआ है क्या आ गया हुआ है, 2 5 4 2 1, फिर आ गया 6 और फिर आ गया 10। ठीक है। समथिंग ब्यूटीफुल हैज हैपेंड। क्या? बाय द वे, अगर आगे भी कोई वैल्यू पड़ी होती, लेट्स से 3 पड़ी होती है, तो क्या होता? दस सकते हैं क्या होता? ये यहाँ वो आगे पहुंचता। चले जीरो हाँ, हो जाता। 3 यहाँ आ जाता और 10 यहाँ चला जाता। तो लार्जेस्ट जो नंबर है वो सॉर्ट हो गया सर। क्या बात है, जबरदस्त इमरान, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये जो पूरा ट्रेवर्सल है, जब मैं एक दफा करता हूँ तो एक्चुअली लार्जेस्ट वैल्यू सबसे एंड पे पहुंच जाएगी। ये कितनों को ये बात क्लियर है? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, है ना? अच्छा, एक और बड़ी जरूरी बात, वो ये है कि मुझे बताएं इस आई का, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड है क्या हुआ है। हमने जो ये काम किया है, ये जो इसे कहते हैं बबलिंग इफेक्ट, ये बबलिंग इफेक्ट करने से सबसे हाईएस्ट वैल्यू एंड तक पहुंच गई है। ये बात समझ आई? यस। ठीक है ना? अच्छा, एक छोटी सी बात, थोड़ी सी चीजें जो कि नोट करने की है। फॉर एग्जांपल, मुझे बताएं कि अगर मैं ये कंपैरिजन कर रहा हूँ ये, तो मुझे बताएं आई सबसे पहले एंड में पहुंचेगा या I+1? यानी आखिर में पहले आई पहुंचेगा या I+1 पहुंचेगा? फिर I+1 क्योंकि वो I+1 ग्रेटर इंडेक्स पहुंचेगा। है। तो I+1 शुड बी स्मॉलर देन साइज, ऐसी है? यानी कंडीशन क्या होनी चाहिए, स्टॉपिंग क्राइटेरिया? मैं कह रहा हूँ स्टॉपिंग क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर ये आई है जो कि लूप करता हुआ आगे जा रहा है, तो सवाल ये है कि इसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, यानी कौन किससे कंपेयर होगा आखिर में। इसका इंडेक्स कौन सा है, size -1 है, ऐसी है? और इसका इंडेक्स क्या है, इसका बेटा इंडेक्स क्या है? size -2। size -2 है। ठीक है, size -2 है ना? सो द थिंग इज कि अगर मैं इसकी कंडीशन लिखूं तो एक्चुअली होगी, एक्चुअली मुझे इसको कहाँ तक जाना चाहिए, एक्चुअली मुझे इसको size -1 तक जाना चाहिए। एक्चुअली रेंज होता है, रेंज जो होता है, अगर फॉर एग्जांपल मैं ये सब कुछ इरेज कर दूं, एक्चुअली मैं एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखता हूँ आपके सामने। लेट्स से t2.python। ठीक है, और यहाँ पे मैं जाके सिंपल फॉर आई इन रेंज 10 फॉर एग्जांपल लिखूं, तो आपको यहाँ पे नजर आएगा कि ये लूप कहाँ से कहाँ तक जाता है। ये अगर मैं इसे चलाऊं तो ये आपको 0 से लेकर 9 तक जाता हुआ नजर आएगा। तो जो भी आप रेंज में वैल्यू देते हैं ना, उससे वो एक कम तक चलता है। ठीक है, ये आपको पाइथन में हर जगह नजर आएगा। जब भी आप अक्सर जब आप रेंज देंगे ना, तो राइट वाली साइड जो होती है वो इंक्लूड नहीं होती। ठीक है, ओके। ये आपको अक्सर आइटरेटर्स में भी नजर आता है। ठीक है, मैं आपको आगे जाके थोड़ी सी डिटेल बताऊंगा तो आपको और भी नजर आएगा कि वो आखिरी वाली चीज इंक्लूड नहीं होती। तो ये जो लूप हमने लगाया था, अगर हम यहाँ पे सिर्फ साइज कहते, तो हमें पहले ही पता है जो आई चलना है वो कहाँ तक चलना है, size-1 तक चलना है। ठीक है, और हम चाह रहे हैं कि वो कहाँ तक चले,
यहां तक चले। क्यों? क्योंकि इससे आगे जाने का मतलब है, यानी अगर आई यहां पे आया तो वो एक बाउंड्री से बाहर से कंपेयर होगा। तो हमें करते हैं यहाँ पे साइज -1 कर देते हैं। ठीक है। अब एक और बात, ये अगर हम करें ना तो सॉर्टिंग नहीं होगी। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे आके लिस्ट बनाता हूँ। ठीक है। और लिस्ट बनाने का तरीका कार क्या है जी, मुझे वैल्यूज बताइए मैंने क्या लिखी हुई है, बताते जाए। 5 3 6, सो 5 3 6, आगे बताएं। 4 2 1 10 3, क्या था जी? 4 2 1 4 2 1 10 10 3। 10 3। ठीक है। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहता हूँ प्रिंट, और मैं यहाँ कहता हूँ फॉर्मेटेड प्रिंट, और मैं कहता हूँ बिफोर सॉर्टिंग। ठीक है। और यहाँ पे मैं एल कह देता हूँ। ठीक है। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में होता यह है कि आप आमतौर पे जब स्ट्रिंग लिखते हैं ना तो वो सारी प्रिंट होती है, लेकिन जब फॉर्मेटेड कह देते हैं ना तो जो भी हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाला होता है ना वो उसकी वैल्यूज प्रिंट कर देता है। ठीक है। तो जैसे एल की वैल्यूज जो होंगी वो सारी साथ ही प्रिंट हो जाएंगी। ठीक है। मैं आपको दिखाना क्या चाह रहा हूँ, यहाँ पे कर देते हैं बेटा आफ्टर सॉर्टिंग। ठीक है। आफ्टर सॉर्टिंग तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि सॉर्टिंग तो अभी तक हुई नहीं है। और यहाँ पे कर देते हैं, और दरमियान में इसमें कॉल कर देते हैं माई सॉर्ट, और यहाँ करते हैं एल। ठीक है। ऑल राइट, लेट्स एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। ठीक है। बाय द वे कभी सॉर्टिंग नहीं हुई है अभी तक, हमने देखा था कि ये इसका नतीजा ये निकलना चाहिए कि जो मैक्सिमम वैल्यू है वो एंड तक पहुंच जानी चाहिए। लेट्स लुक एट इट। मैं से चला देता हूँ। ये देखें जी, आप देख रहे हैं 5 3 से वो कंपेयर आगे चलता चलता ही यहाँ तक पहुंचा और 10 वैल्यू आगे तक पहुंच गई है ना? ओके। अब मैं आपको दिखाता हूँ डिबगिंग क्या होती है। डिबगिंग ये होती है, ये पिछली दफा आपको, बल्कि मैं 1 मिनट बात करता हूँ उसके बारे में। सो लुक एट दिस। मैं अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिबग पॉइंट लगाऊं अपने पहले प्रोग्राम की पहली लाइन के ऊपर, लगाने का तरीका क्या होता है कि आप यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है। यहाँ पे जाके क्लिक कर देते हैं। अच्छा, ये आपको ब्लैक स्क्रीन सही लग रही है या इसको पीछे वाइट स्क्रीन कर दूं? 1 मिनट, ठीक लेट ठीक है। लेट मी चेक, कलर थीम्स। और हाँ जी, इज इट दिस बेटर और द प्रीवियस वन वाज बेटर? ब्लैक ठीक थी। ब्लैक। आप बताएं, कोई और किसी और को एतराज है तो बताए, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल सर नहीं दोनों पसंद। ही ठीक हैं। दोनों ही ठीक है। तो दोनों तो नहीं लगा सकते एक ही लगा सकते हैं। हाँ, तो फिर हम सर ब्लैक तो बेहतर है, ब्लैक ही उससे रहने थोड़ा दें। सा स्ट्रेस ठीक है स्ट्रेन जी, जो ठीक। है इससे वो कम होता है। चलें जी, ठीक है। ब्लैक करते नहीं, कुछ लोगों को ब्लैक में ना नींद आनी शुरू हो जाती है। बट खैर चलें, आगे चलते हैं। अच्छा, अब मैं आपको ना इस पे राइट क्लिक करके इसको डिबगर में मोड में चलाता हूँ। डिबगर मोड होता क्या है कि एक्चुअली हम स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब हम जैसे फॉर एग्जांपल इसको चलाते हैं। सो व्हाट विल हैपन है कि ये पहली लाइन पे आके ये प्रोग्राम हमारा रुक जाएगा। देखना क्या होता है, ये अभी डीबग मोड में चलने लगा है। ठीक है। चल जा भाई। ये देखें जी, नाउ लुक एट दिस। अब पिछली दफा जब हम पिछला कोर्स पढ़ा रहे थे आपको, तो मैंने आपको एक बात पूछी थी, मैं अभी दोबारा आपको दिखाता भी हूँ। वो ये कि अच्छा देखें, ये अब लाइन बाय लाइन चल रहा है। यहाँ आए, मैंने F10 प्रेस किया, इसे कहते हैं स्टेप ओवर। स्टेप ओवर का मतलब है पहली लाइन जिस लाइन पे हो वो लाइन एग्जीक्यूट कर दो। तो ये लाइन एग्जीक्यूट कर दी हमने। उसके बाद देखें, अगर मैं ये लाइन एग्जीक्यूट करूंगा F10 तो ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी। इसमें क्या होगा, बस कहा हुआ क्लियर स्क्रीन कर दो। तो ये मैंने क्लियर स्क्रीन कर दी। ठीक है। तो यू कैन सी दैट कि यहाँ पे टर्मिनल पे अब कुछ भी नजर नहीं आ रहा क्योंकि उसने क्लियर स्क्रीन कर दिया। ठीक है। अच्छा, डेफ जो है ये एक फंक्शन है, और बाय द वे ये फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये फंक्शन सिर्फ और सिर्फ बन रहा है। इसीलिए अब इस लाइन नंबर 4 पे ये फंक्शन के अंदर नहीं जाएगा, बल्कि क्या करेगा, ये फंक्शन को डिफाइन करके आगे चला जाएगा। सो लुक एट दिस। मैं F10 प्रेस करूं तो ये एक्चुअली ये फंक्शन के अंदर नहीं जा रहा। ये देखें, ये देखें, ये डिफाइन करके आगे आ गया। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब ये है कि इसने एक्चुअली इसे डिक्लेयर किया है, फंक्शन को एग्जीक्यूट नहीं किया। तो
तो आपको याद होगा कुछ बच्चों से हमने आपकी जो पिछली सेमेस्टर में हमने वो एवेल्युएशन ली थी, उसमें सवाल पूछा था कि क्या फंक्शन लिखने से फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है? बिल्कुल भी नहीं होता। फंक्शन एग्जीक्यूट तब होता है जब फंक्शन कॉल होता है, और वो यहाँ पे कॉल होता है। तो ये देखें जी, आप देखें यहाँ, अब यहाँ पे देखिएगा ये वॉचेस में क्या होता है। ये देख रहे हैं, इसको हम छोटा कर देते हैं, इसको भी हम छोटा कर देते हैं, और इसको आप थोड़ा सा गौर से देखिएगा। यहाँ पे आपके ना लोकल वेरिएबल्स में नई चीज आना शुरू हो जाएगी। फॉर एग्जांपल देखें, ये मैंने प्रेस किया तो यू कैन सी दैट कि ये अरे आ गई है यहाँ पे। ये देख रहे हैं आप, इस अरे के अंदर थोड़ा सा मैं इसे एक्सपैंड करूं तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि इस अरे में ये 0th इंडेक्स पे 5 पड़ा हुआ है, 1 इंडेक्स पे 3 पड़ा हुआ है। आपको ये पूरी अरे यहाँ पे नजर आ रही है। 7th इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है? 3 पड़ा हुआ है। ये सबको नजर आ रहा है? एक्चुअली आप अपने प्रोग्राम की तमाम स्टेट चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली आप एक और भी मजेदार काम कर सकते हैं, वो ये कि वॉच में जाके कोई नई चीज भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं एल की 0th इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यू को जाके, जो 5 है, 20 कर दो। ओहो, ये नहीं करता, यहाँ पे ये अलाउ नहीं करता। अच्छा, इसका कंपाइलर इतना अच्छा नहीं है। चलिए इसको सेट कर देते हैं। अगर हम मैं अगर किसी स्पेसिफिक वैल्यू को देखना चाहूँ तो यहाँ पे देख भी सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कोई वो होता होगा डिबग कंसोल, आई थिंक ये भी होता है इसमें। अगर फॉर एग्जांपल ये डिबग कंसोल होता है जिसमें फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ L0 को जाके 20 कर दो। वाह, देख रहे हैं आप, ये क्या है? ये क्या हुआ भला? ये क्या हुआ 5 देखें। की जगह पे 20 आ गया। 5 की जगह 20 है। आप चाहें तो इस डिबग कंसोल में खुद भी इस वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली ये पूरा ओएस है जो इसके अंदर चलता है। ठीक है, तो बड़ी मजेदार चीज है ये जो डिबगिंग मोड है ना, इसमें आप खुद भी चाहें तो टेस्टिंग कर सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या पड़ा हुआ है मुझे बताओ, इसमें क्या पड़ा हुआ है मुझे बताओ। यू कैन डू लॉट्स ऑफ स्टफ। ठीक है, यू कैन एक्चुअली डू मेनी मेनी थिंग्स। बाय द वे, L0 की क्या वैल्यू थी? मैं दोबारा उसको वनडू कर देता हूँ। क्या वैल्यू थी? 5 थी ना? तो मैं इसे 5 कर देता हूँ, देखना ये वैल्यू दोबारा 5 हो जाएगी। ठीक है, और मैं इस पे जाके दोबारा टर्मिनल पे चल जाता हूँ, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अच्छा अब देखें, मैं F10 प्रेस करता हूँ तो यू कैन सी दैट उसने आउटपुट किया कि भाई बिफोर सॉर्टिंग ये थी। ठीक है, अच्छा अब मैं चाहता हूं ये फंक्शन पूरा एग्जीक्यूट ना हो, बल्कि मुझे लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करके दिखाए कि क्या मेरी वैल्यूज चेंज हो रही है। ठीक है, तो मैं करूंगा, इसे कहते हैं स्टेप इनटू। ये देख रहे हैं आप, ये इसकी क्या शॉर्टकट की है? F11। F11। ठीक है, ये नजर आ रहा है आपको मैं क्या क्या दिखा रहा हूँ? एक मिनट, लेट मी शो यू कि ये मैं किस एरिया की बात कर रहा हूँ। ये मैं बात कर रहा हूँ इस रीजन को, इसको देखिएगा, इसको, ये जो मैंने ये बनाया है। ठीक है, इसमें मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं एक्चुअली बात कर रहा हूं इसकी। ये है स्टेप इनटू, ये है स्टेप इनटू। ठीक है, बल्कि इसको कंट्रोल C करते हैं और कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं एक्चुअली इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी स्टेप इनटू की। ठीक है, तो मैं अगर आप स्टेप इनटू प्रेस करूं तो यू विल सी कि ये इस फंक्शन में कॉल होगा। ये देखिए, और आप देख सकते हैं इसके अब लोकल्स चेंज हो गए। इसमें बता रहा है कि अब इस फंक्शन के लोकल दिखा रहा है, और इस L में जो वैल्यूज आई हैं वो ये वैल्यूज है। ठीक है, इस वक्त की करंट अरे की क्या है, क्या है? स्टेट है। ठीक है, अब अगर मैं स्टेप ओवर करूंगा, ये इसको F10 भी कहते हैं, तो ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा। ये देखिए लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है। आई की वैल्यू भी देखना, भी अब आई भी बन जाएगा। तो आई मेरा कितना बन गया? आई मेरा 0 बन गया। ठीक है, अब ये किससे कंपेयर कर रहा है? Li को Li+1 से कंपेयर कर रहा है। ठीक है, Li में क्या पड़ा हुआ है? 5, और Li+1 में क्या पड़ा हुआ है? 3, है ना? एक्चुअली आप चाहें तो यहाँ पे इसको एडिट करके लिख भी सकते हैं कि मैं Li में ये कह देता हूँ और एक Li+1 भी लिख देता हूँ, ताकि मुझे दोनों बताए कि इनके दरमियान में कंपैरिजन हो रहा है। तो ये 5 और 3 के दरमियान में कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, और मैं, अच्छा जी, ये इफ कंडीशन ट्रू हो गई या फॉल्स हो गई? 5 3 से बड़ा है छोटा है? बेटा 5 3 से बड़ा है छोटा है? बड़ा है, राइट? बड़ा। तो ये इसके अंदर आ जाएगा। तो मैं अगर F10 प्रेस करूंगा तो ये इसके अंदर आ जाएगा। सो टेम्प की वैल्यू ये हुई, यानी 5 असाइन हुआ।
एल आई को एल आई प्लस वन असाइन हुआ और टेम्प इसको असाइन हो गया। सो यू कैन सी दैट कि ये 3 5 आपस में स्वैप हो गए। हो गया सर? नजर आ रहे हैं आपको? जी। ठीक है। तो एक्चुअली इसको आप लाइन बाय लाइन चला सकते हैं F10 प्रेस करके। ठीक है। अच्छा एक बात सुने, इसको कहते हैं डिबगर, लेकिन ये कोई डिबगर नहीं है। क्यों डिबगर नहीं है? क्योंकि एक्चुअली इसका काम डिबगिंग करना नहीं है, इसका काम है आपके प्रोग्राम की स्टेट दिखाना। ये बात समझ में आई मैंने क्या बात की? डिबगर आपका दिमाग होता है। ये बात समझ में आई मैंने क्या बात की? कंपाइलर यानी ये बेसिकली जो भी एग्जीक्यूटर में आपको जो डिबगर मोड में आपको दिखा रहे होते हैं, वो बेसिकली आपको सिर्फ प्रोग्राम की स्टेट ही दिखाता है। इसको F10 या फंक्शन में अंदर जाने के लिए आप F11 प्रेस कर सकते हैं। ठीक है। ये देखने के लिए आपको आप देखेंगे खुद, एरर खुद निकालेंगे। ठीक है। ये आपको समझ में आई है कि क्या हुआ है अभी तक? अब आप देखें, इसको चलाते जाएं और देखते जाएं। ये देखें 5 आगे आगे मूव होते जाएगा। ये देख रहे हैं? अगली दफा चला और 5 आगे मूव। ये अब देखना 5 आगे मूव हो जाएगा। ये आगे क्यों नहीं मूव हो रहा? स्ट्रेंज। आई प्लस वन। ये हाँ देख, ये 5 को आगे मूव होना चाहिए था, ये क्यों नहीं मूव हुआ? हैरत की बात है, ये आगे क्यों नहीं मूव हुआ? समथिंग इज रॉन्ग विद दिस। ये बाय द वे ये कोड ठीक है? हाँ 6 आगे चलना शुरू हो गया था ना, ये मैंने देखा ही नहीं। ये बात समझ में आई क्या हुआ है? एक्चुअली वो 5 यहाँ रुक गया था, 6 आगे जाना शुरू हो गया था, तो मैं 5 को देख रहा था। ठीक है। सो लेट मी एग्जीक्यूट दिस ऑल ओवर अगेन। सो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डिबग पॉइंट हटा लगा देता हूँ और यहाँ से डिबग पॉइंट हटा देता हूँ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कीप एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम अंटिल यू रीच हेयर। समझा क्या हुआ है? बेसिकली इसने ये तमाम चीजें एग्जीक्यूट कर दी हैं और इस फंक्शन को जब कॉल किया है, तो जैसे ही वो इस फंक्शन के अंदर आया है, तो यहां पर ब्रेक पॉइंट आया, तो ब्रेक पॉइंट का मतलब यहां पे रुक जाओ। ठीक है। सो व्हाट इज द ब्रेक पॉइंट? सारा बताएं जी, व्हाट इज द ब्रेक पॉइंट? सोबिया, अमरीन, इमरान साहब, फातिमा। जब कंडीशन फॉल्स जब हो। वो सारी सॉर्ट हो जाएगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ब्रेक पॉइंट क्या करता है? ब्रेक पॉइंट ये करता है जब उस लाइन पर एग्जीक्यूट करता हुआ आता है ना, तो रुक जाता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखें, ये मैं इसको हटा देता हूँ, स्टॉप डिबगिंग कर देता हूँ, और मैं अब ऐसा करता हूँ, इस जगह आके ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ और प्रोग्राम को दोबारा से एग्जीक्यूट कर देता हूँ। कैसे? डिबग मोड में। डिबग मोड में यहाँ पे। ठीक है। अब देखना ये पूरा एग्जीक्यूट होगा, यहाँ से ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा और यहाँ आके रुक जाएगा। इस लाइन नंबर 16 से वो यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा। ये देखेंगे अब लाइन नंबर 5 पे आकर रुक जाएगा। ठीक है। और लाइन नंबर 5 पे वो कैसे आया है? पहले उसने लाइन नंबर 1 चलाई, लाइन नंबर 2 चलाई, फिर लाइन नंबर 4 चलाई, 4 के बाद उसने लाइन नंबर 14 चलानी, और 14 के बाद 15, और 15 के बाद 16। अब 16 में क्या कॉल हो रहा है? ये माई सॉर्ट फंक्शन कॉल हो रहा है। और माई सॉर्ट के जैसे ही अंदर आया, अंदर आते के साथ ही इसने कहा भाई यहां तो लगा हुआ है ब्रेक पॉइंट, तो ब्रेक पॉइंट से क्या होगा? यहां पे आके वो रुक जाएगा। सो एक्चुअली ये लाइन लाइन नंबर 4, लाइन नंबर 14, लाइन नंबर 15 एग्जीक्यूट हो चुकी है, और देखिए इसकी आउटपुट भी नजर आ रही है नीचे। और लाइन नंबर 16 अभी एग्जीक्यूट हो रही थी कि उस फंक्शन के अंदर ब्रेक पॉइंट लगा हुआ था। आपको समझ में आई क्या हुआ? जहां से मैं कुछ गलत तो नहीं बता रहा? नो सर नो। ठीक है। तो यहाँ पे आके रुक जाएगा ये प्रोग्राम। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं देखें यहाँ पे दोबारा स्टॉप डिबगिंग करता हूँ और लाइन नंबर 17 पे जाके ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ और यहाँ से हटा देता हूँ,
नाउ व्हाट विल हैपन, कहां आके प्रोग्राम रुकेगा? सर आखिरी प्रिंट के ऊपर। तो जहां से आपने नहीं बोलना। सो एक्चुअली ये पूरा प्रोग्राम चलेगा, ये भी लाइन नंबर 2 भी, फिर 4 से बाद वो 14 चलाएगा, और 14 के बाद वो 15 चलाएगा, 15 के बाद वो 16 चलाएगा, और 16 के एग्जीक्यूट होने के बाद की स्टेट के साथ वो जब लाइन नंबर 17 पे आएगा तो रुक जाएगा। सो लेट मी एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। ये देखिए अब मैंने चला दिया, अब वो यहां आकर रुकेगा। चल जा भाई। ये देखें जी, आप देख रहे हैं अब एक्चुअली माई सॉर्ट एग्जीक्यूट हो चुका हुआ है। ठीक है। सो अगर आपने प्रोग्राम की देखनी हो कि भाई यहाँ इस फंक्शन को मैं स्टेप बाय स्टेप चलाना है, तो वहां पे ब्रेक पॉइंट लगाएं। ठीक सर है, अगर 17 पर ब्रेक पॉइंट लगाया है तो उससे पहले वाली जितनी भी लाइंस हैं वो सारी एग्जीक्यूट हो जाएंगी। सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ठीक है। जी। ठीक है। एक बात और से दोबारा सुन लें, अगर आप एक डिफाइन फंक्शन डिफाइन करते हैं तो वो फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होता। फंक्शन कब एग्जीक्यूट होता है? जब मैं उसको कॉल करता हूं। ठीक है। सो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक और फंक्शन भी ऊपर बनाया होता तो वो कॉल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉल सिर्फ माय सॉर्ट ही किया हुआ है। ठीक है। अभी हम देखेंगे क्या होता है। अच्छा, अब मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि इस तरह से, अब देखें सॉर्ट, ये सॉर्टिंग नहीं, ये एक सॉर्ट का पास किया है। जब एक दफा करते हैं तो मैक्स एंड पे पहुंचता है। ठीक है। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके सामने इसी को सर थोड़ा सा आगे इंडेंट कर दूं, एक मिनट रुकें। फॉर टी इन रेंज लेट से 3 कर देता हूं। सो व्हाट विल हैपन, ये मेरे पास एक अरे पड़ी हुई है। ठीक है। तो 3 तक करने का मतलब क्या है? ये काउंटिंग करेगा, बल्कि ऐसा करते हैं, इसको 1 से 4 कर देते हैं। 1 से 4 का मतलब है कि एक दफा चलेगा, दूसरी दफा चलेगा, तीसरी दफा चलेगा, चौथी दफा नहीं चलेगा, तो 3 दफा चलेगा। तो अगर आपको याद हो तो हमने अभी जो माई सॉर्ट की जो इंटरनल लूप लिखी थी, ये करती है, जब पहली दफा चलती तो मैक्स को एंड पे पहुंचाती, जब दूसरी दफा चलेगी तो क्या हुआ? जब दूसरी दफा जो चलेगी तो क्या सेकंड होगा? लास्ट नंबर होगा तो वो ऐड करो। सेकंड मैक्स होगा, वो एंड पे नहीं पहुंचेगा, वो सेकंड मैक्स वाली जगह पे पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि जब सेकंड मैक्स को मैक्सिमम से कंपेयर करेंगे तो स्वैपिंग नहीं होगी, है ना? क्योंकि जब सेकंड मैक्स जो जो होगा, जब वो मैक्स से कंपेयर होगा तो वो तो बड़ा है ही नहीं, तो इसलिए वो स्वैपिंग नहीं होगी। तो 2 दफा चलाने से क्या होता है, जो सेकंड मैक्स है वो भी एंड तक पहुंच जाता है। अब क्योंकि मैंने 1 से लेकर 3 तक रेंज से के लिए चलाया है, तो ये कितनी दफा चलेगा? 3 दफा चलेगा। और 3 दफा चलने का मतलब क्या है कि 3 मैक्सेस अपने एंड पे पहुंच जाएंगे। देखते हैं होता है या नहीं होता। एग्जीक्यूट किया, डिबग मोड में एग्जीक्यूट किया, एंड लेट्स सी। सो माय क्लेम इज कि ये 10, 6 और 5 एंड पे पहुंच जाएंगे। ये देखें जी। ओ भाई, इसे क्या मसला है? हाँ जी, देखें 10, 6 और 5 ये एंड पे पहुंच चुके हैं। ठीक है। 4 अभी तक नहीं पहुंचा। 4 क्यों नहीं पहुंचा? क्योंकि 4 तब चलेगा जब आप फोर्थ दफा उसे चलाएंगे। तो सॉर्टिंग करने के लिए हमें कितनी दफा चलाना पड़ेगा? लिस्ट के जो साइज, अरे का जो साइज होगा उसके उतनी हिसाब दफा चलाना पड़ता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ठीक है। सो अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, एंड यू कैन सी दैट अब मैं डिबग मोड में नहीं चला रहा। तो देखें आपके पास सॉर्टेड एरे आ गई। ठीक है। अच्छा, अगर मैं फॉर एग्जांपल इसी को रिवर्स ऑर्डर में करना चाहूं तो कैसे करूंगा? से मिनिमम रख देना है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे ना एक फंक्शन, एक और वेरिएबल भी पास करते हैं, इसका नाम है रिवर्स। ठीक है। इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू है लेट्स से फॉल्स। ठीक है। ये मैंने बेसिकली क्या किया है, मैंने एक और 7 पैरामीटर पास कर दिया जिसका नाम है रिवर्स, और अगर मैं नहीं भेजूंगा तो वो उसकी फॉल्स लेगा वैल्यू। ठीक है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। और यहाँ पे एक कंडीशन लगा देते हैं,
और कंडीशन लगाते हैं अगर इसकी वैल्यू फॉल्स है तो तुमने ये करना है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं अगर रिवर्स की वैल्यू फॉल्स है ना, तो रिवर्स की वैल्यू फॉल्स है, तो ऐसे कर लेते हैं डबल इक्वल टू फॉल्स एंड दिस, ठीक है। और या क्या करते हैं, और यहाँ पे दोबारा लगा देते हैं, और यहाँ कह देते हैं अगर रिवर्स की वैल्यू ट्रू है तो क्या करें। तो ये अगर रिवर्स की वैल्यू ट्रू है ना, तो उसने रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट करना है। रिवर्स ऑर्डर का सॉर्ट करने का मतलब क्या है, बेसिकली ये लेस देन होना चाहिए। ये बात समझ में आई मैंने क्या बात की है? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। अगर नहीं इस समझ आई तरह तो वो उससे प्लीज कम वाले बताइएगा। को कंसिडर करना शुरू कर देगा। हाँ, तो बेसिकली वो कह रहा है कि अगर रिवर्स की वैल्यू ट्रू है तो ये कंसिडर करो, और रिवर्स की वैल्यू अगर फॉल्स है तो ये कंसिडर करो, ठीक है। सो अगर फॉर एग्जांपल अब मैं चलाऊंगा, ये बिल्कुल ठीक चलना चाहिए, अभी भी ये ठीक ही चला है। लेकिन अगर मैं इसके साथ यहाँ पे पैरामीटर भेज दूं, लेट्स से ट्रू, ठीक है, तो सेकंड पैरामीटर जो है वो मैंने ये भेज दिया है। अब देखें क्या हुआ, रिवर्स ऑर्डर में सॉर्टिंग होगी। समझ में आ गई बात? एवरीबडी अंडरस्टैंड? यस। ठीक है, गुड, एक्सलेंट। सो ये हमने सॉर्टिंग कर दी, ठीक है। एसेंशियली हमने सॉर्टिंग भी कर दी और हमने लिस्ट को गो थ्रू भी कर लिया, ठीक है, और हमने डिबगिंग भी देख ली है, ठीक है। अच्छा, अब मैं ना आपके सामने ये हमने कोड लिख लिया है, इस कोड को ना मैं अपने पास सेव कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि मुझे ये मैं फाइल आपको बाद में दे दूंगा, ठीक है, जस्ट टू सी आपने ऐसे खेलना हो तो आप खेल सकते हैं, ठीक है। फातिमा आप कुछ कह रही हैं? यस सर। सर आप डिबगिंग में बता रहे थे कि अगर हम ब्रेक पॉइंट लगा दें तो हम्म, यानी वो दोबारा जब उस लाइन के ऊपर आएगा तो वो ब्रेक पॉइंट यानी खत्म होगा। वहां पर आके रुक जाएगा वो। ये देखें, जैसे मैंने ब्रेक पॉइंट लगाया इस जगह पे, अब मैंने कहा एग्जीक्यूट करते जाओ जब तक तुम इस जगह पे नहीं पहुंचते, ठीक है। जी। सो लुक एट दिस, मैंने इसको चलाया, ठीक है, ये डिबग मोड में चलाया, इसको रन मोड में चलाओगी तो फिर नहीं रुकेगा। सो ये देखें, ये चलना शुरू हुआ। अब हालांकि ब्रेक पॉइंट मैंने यहां भी लगाया हुआ है, लेकिन क्योंकि पहले ब्रेक पॉइंट यहां लगा हुआ है तो यहां के रुक जाएगा, ठीक है। और बाद में ये इसका मतलब है ये लाइन नंबर 15 चल चुकी है, 16 चल चुकी है, 17 चलते हुए वो यहाँ पे आके रुक गया है। और इस वक्त टी की वैल्यू कितनी है, अभी चलने शुरू हुई है। ये बात समझ में आई? ओके। ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक और मजे की चीज दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाहता हूं कि जब ये लेट से, अच्छा कौन था जहांजेब, मुझे बताओ, बड़े आप फन्ने खान बनते हो ना। व्हाट इफ कि मैं कहता हूं कि मैंने इसको थर्ड अल्ट्रेशन पर रोकना है, यानी पहली अल्ट्रेशन पूरी चल जाए, दूसरी अल्ट्रेशन भी पूरी चल जाए। चलें, आप पहले मैं ये दिखाता हूं आपको, ये देखें। अच्छा, ये मैंने चलाया, अब ये यहां पे रुक जाएगा आके, ठीक है। कब रुकेगा, पहली अल्ट्रेशन पे आके रुक जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखते जाइएगा मैं क्या करता हूँ। ये यहाँ पे आके रुक गया। अच्छा, अब अगर मैं ये प्रेस कर दूं तो क्या होगा, ये कहते हैं कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब है कीप एग्जीक्यूटिंग अंटिल यू रीच टू द नेक्स्ट ब्रेक पॉइंट। तो मुझे बताएं, नेक्स्ट ये मैं चलाऊंगा इसको, तो नेक्स्ट ब्रेक पॉइंट तो दोबारा 6 पे आता है। तो ये जब पूरा एग्जीक्यूट करके वापस आएगा तो क्या हो चुका होगा, फातिमा बताओ। जब मैं इसे अगर मैं इसको यू प्रेस कर दूं तो क्या होगा, इट विल कीप एग्जीक्यूटिंग, मतलब ये पूरा लूप एग्जीक्यूट करके, क्योंकि दरमियान में कोई ब्रेक पॉइंट नहीं है, ये वापस आएगा, यानी पूरी एग्जीक्यूशन एक दफा हो जाएगी, यानी इंटरनल लूप की एक पूरी एग्जीक्यूशन हो जाएगी। डू यू अग्री? ये बात यस। समझ में आई? तो देखना क्या होगा, देखना इस ये मैं पूरी एग्जीक्यूशन करके आएगी तो एक्चुअली 5 तकरीबन यहां आ चुका होगा, 6 तकरीबन 10 वाली जगह पे आ चुका होगा,
और 10 जो है वो, सॉरी 10 नहीं, इधर जा आ चुका होगा मेरे ख्याल में। हाँ इधर आ चुका होगा 10 से पहले। और 10 जो है वो 3 वाली जगह पे जा चुका होगा। सो लुक एट दिस, ये मैंने एग्जीक्यूट किया एंड यू कैन सी दैट कि मेरे एल में क्या आ चुका हुआ है। ये देखें, ये एल क्यों यहाँ पे पहुंचा हुआ है? अच्छा, क्योंकि मैंने रिवर्स की वैल्यू ट्रू भेजी हुई है। तो एक्चुअली क्या हुआ, 1 मेरा एंड तक पहुंच गया। कैन यू सी दैट? और जी। अब अगर मैं दोबारा कंटिन्यू प्रेस करूंगा तो क्या हुआ, मेरा जो 2 है वो सेकंड लास्ट पोजीशन पे पहुंच जाएगा। यू अग्री? सो जी। ये देखें, ये मैंने चलाया तो ये देखें ये दोबारा आकर रुक गया। और आप देख सकते हैं कि ये जो एल है वो कहाँ तक आ चुका है, वो 2 तक आ चुका है। और कुदरतन 3 भी यहाँ पे आ चुका हुआ है, लेकिन एक 3 और पीछे पड़ा हुआ है। तो क्या होना है, जब मैं अगली दफा चलाऊंगा तो वो दूसरा 3 जो है वो भी आगे यहाँ तक आ चुका हुआ है। कैन यू सी दैट? और फिर जब मैं दोबारा चलाऊंगा तो देखिए ये पूरा एग्जीक्यूट करके वापस आ सर गया। दिस मीन्स कि हम कंप्लीशन करते हुए बीच में भी रोक सकते हैं। बिल्कुल दरमियान में रोक सकते हैं। ठीक है, यानी मैं चाहूं कि यार ये पहली अटेम्प्ट पूरी चल जाए, दूसरी अटेम्प्ट पूरी चल जाए। ठीक है, या आप देखें फॉर एग्जांपल आपने न्यूरल नेटवर्क की ट्रेनिंग कर रहे हैं, मैं कहता हूं जब पहला लूप पूरा चल जाए तो एक दफा रुक जाए, ताकि मैं देख लूं कि मेरा नेटवर्क जो है वो उसमें इस वक्त कितना एरर आ रहा है वगैरह। उसकी बेस पे मैंने कुछ भी देखना है कि अभी क्या हो रहा है। ये बात समझ में आई मैंने क्या बात की? सर अगर हम नीचे वाले फ्लोर पे लगा दें ब्रेक पॉइंट, तो वो बेटा सबसे आपकी ना, लास्ट में एक 10 मिनट, पे फातिमा के बाद फातिमा रोक फातिमा हो जाए। फातिमा फातिमा, आपने ना 2 लैपटॉप चलाए हुए हैं, एक लैपटॉप और एक मोबाइल। तो एक की आवाज दूसरे में आ रही है, तो एक को म्यूट कर दें, बिल्कुल म्यूट कर दें। ठीक है, अब आई एम ठीक श्योर। हाँ आप सही है। ठीक है, जी बोले। है। तो सर मतलब कि अगर हम सेकंड वाले लूप पर 7 वाली लाइन के ऊपर ब्रेक पॉइंट लगा दें, तो जब वो एक दफा आएगा उस पे तब रुकेगा। और अगर हाँ हम दूसरा भी ब्रेक पॉइंट लगा फिर वो इंटरनल लूप में भी हर दफा रुकेगा। एक एक को फिक्स बिल्कुल करने के बाद ये बिल्कुल, लगा। हर एक को एक दफा स्वैप करने के बाद वो रुकेगा। ओके। ठीक है, और अगर आपने लाइन बाय लाइन चलाना है तो आप वे भी चला सकती हैं, आप F10 F10 करके भी चला सकती हैं। ठीक है। ठीक। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी बात मैं आपको बताऊं, आपकी जिंदगी का अगर आप अच्छी कोडिंग करना सीखना चाहते हैं ना, तो आपका सबसे बड़ा टीचर जो है ना ये डिबगर है। क्योंकि आप जितने बड़े कोडर बन जाएं, आपका जिंदगी का 70 to 80 to 90% डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितनी एक्सटेंसिव कोडिंग कर रहे हैं और डिफरेंट तरह की कोडिंग कर रहे हैं। अगर आप नई कोडिंग करने जाएंगे तो आपका 90% टाइम जो है वो एरर रिमूवल पे लगेगा। और एरर रिमूवल का मतलब कंपाइलर एरर नहीं, एरर रिमूवल का मतलब है लॉजिकल एरर्स। और लॉजिकल एरर्स सारे आप डिबगिंग से निकालेंगे। ठीक है, कोई इशू तो नहीं है अभी आपको? नो। चलें जी, स्टॉप डिबगिंग करते हैं। ये मैंने जो भी कोड लिखा हुआ है इसको मैं कट करता हूँ, और मैं अपनी जो मैंने अपनी वो बनाई हुई है, जो मैंने फाइल बनाई हुई है उसके अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ, ताकि मैं आपके साथ बाद में शेयर कर दूँ। ठीक है, अच्छा, अब हम थोड़ी सी मजे मजे की चीजें करते हैं। ठीक है, अच्छा मैं कुछ कुछ आपके सामने कोड रखूंगा, आपने मुझे बताना है इसमें क्या हो रहा है। ठीक है, अच्छा, ओके, सो लुक एट दिस कोड, व्हाट विल हैपन, व्हाट इज दिस प्रोग्राम डूइंग? सर लिस्ट को मर्ज कर रहा है। 2 लिस्ट को या 3 तीनों लिस्ट को? दो लिस्ट को, लिस्ट दो वन और लिस्ट। लिस्ट टू। ये देखें, ये क्या है? तीनों को कर रहा है, हर इंडेक्स पे बड़ी वैल्यू। ठीक है, तो ये 3 लिस्टें मर्ज हो जाएंगी। पहली लिस्ट में ये स्ट्रिंग्स हैं, दूसरी में ये इंटीजर्स हैं, तीसरी में क्या है, ये बूलियंस पड़े में। तो लिस्ट, एक बात याद रखें, जो लिस्ट है ना पाइथन की जो लिस्ट है वो बड़ी एक्सटेंसिव है, इस सेंस में कि उसमें ना उसमें आप पहली डेटा टाइप कोई और रख सकते हैं, दूसरी कोई और रख सकते हैं, तीसरी कुछ और रख सकते हैं। इट्स अ वेरी वर्सटाइल काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, जिसके अंदर आप डिफरेंट तरह की डेटा टाइप की चीज को इकट्ठा करके रख सकते हैं। सो एक्चुअली अगर मैं इसको चलाऊंगा, ये देखिए जी, मैं इसे चलाता हूँ
तो यू कैन सी दैट कि इसने एक ही लिस्ट में सारों को कंबाइन कर दिया। ठीक है। और एक बड़ी जरूरी बात जो मैं अभी आपको बताने लगा हूं वो ये है कि लेट से, एक बात सुने, लेट से मैं एक, और ये लिस्ट थी, इसको मैं लिस्ट ए कह देता हूँ, और ये लिस्ट बी थी जिसको मैं ए के बराबर कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा, प्रिंट ए, प्रिंट बी। ठीक है। मुझे बताएं ये ए और बी क्या अलग अलग लिस्ट है या एक ही लिस्ट है? सेम। हाँ, तो अभी क्या कहा आपने? एक ही है, सेम लिस्ट। एक ही लिस्ट है, दो अलग अलग लिस्ट है? सर अलग एक सर ही दो है। अलग अलग लिस्ट है। क्या है? दो अलग अलग है लेकिन उनके अंदर जो वैल्यूज मटेरियल है मतलब सेम है। हाँ। दो उनके अंदर जो वैल्यूज पड़ी हैं वो अलग अलग है या नहीं? यानी सेम वैल्यूज है लेकिन हैं दो अलग अलग लिस्ट, ऐसी हाँ। है? ऐसी है? जी सर। यस। अच्छा, अभी मैं आपको बताता हूँ असल में हो क्या रहा है। तो आप ये कह रही हैं कि अगर मैं बी की जीरोथ इंडेक्स को जाके, लेट्स से, लेट्स से मैं कह दूं टिल्लू कर दूं, तो होना यह चाहिए कि जो बी की लिस्ट है उसके तो पहले इंडेक्स पे पे टिल्लू पड़ा होना चाहिए, लेकिन ए के पहले इंडेक्स पे एप्पल ही पड़ा होना चाहिए। ऐसी है? नो सर, नहीं, ऐसा वो नहीं चेंज है। हो जाएगा। दोनों चेंज हो जाएंगे? जी सर। अभी तो आप कह रहे थे दोनों अलग अलग हैं, अभी आप कह रहे हैं दोनों अलग अलग नहीं है। सर मेमोरी की सेम को पॉइंट कर रहे हैं ना दोनों ऑब्जेक्ट। तो बताएं दोनों अलग अलग हैं या नहीं? मेमोरी सेम है लेकिन नाम अलग अलग है। ओके, फिर तस्वीर क्या है? सर इसमें आप जब पहले लिस्ट में कर रहे हैं तो आपने सिर्फ बी का इंडेक्स चेंज किया है ना, So तो look at इसलिए this. सिर्फ बी में टिल्लू आएगा। So let me try to explain. What is happening is कि ये जो आपने बनाया है ये बेसिकली तीन ब्लॉक्स बने हैं, और इसमें पहले ब्लॉक में जो भी हमने लिखा था एप्पल, और दूसरे में बनाना, बनाना ही है ना? हाँ। और तीसरे में क्या है? चेरी। चेरी। ठीक है। और असल में पता है क्या है, ये जो ए है ना, ये जो ए है ये एक और जगह है, और इसका अपना कोई एड्रेस होता है, लेट्स से 0x100। ठीक है। तो इसमें एक्चुअली जो स्टोर होता है ना वो 0x100 होता है। ये आपको नजर नहीं आता लेकिन एक्चुअली ये होता है। ठीक है। तो जब आप एक बी बनाते हैं और हम कहते हैं बी इज इक्वल टू ए, तो एक्चुअली इसके अंदर भी सेम एड्रेस आ जाता है। ये बात सुनाई? अब जब आपने कहा ना कि बी के जीरो को टिल्लू कर दो, तो एसेंशियली ये है जीरो, और ये है वन, और ये है टू। तो चाहे ए के जीरो को चेंज करो या बी के जीरो को चेंज करो, एक ही बात है। क्यों? क्योंकि इस बेस एड्रेस के रिस्पेक्टिव चीजें चेंज होनी है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ये बात समझ में आई आपको? यस। ठीक है। ओके। सर अगर इसे आप पहले उसको जब असाइनमेंट कर रहे हैं, हम्म ए के आपने असाइन कर दिया ए में वैल्यूज, और जब ए को आप बी में असाइन कर रहे हैं और ए आपने पहले प्रिंट कराया है तो। हाँ, आपको एक मजे की बात, ये जो प्रिंट फंक्शन है ना ये अच्छा खासा अंदर से कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है। हम जब प्रिंट करते हैं ना तो हम प्रिंट में हम ए लिखते हैं, और ए में एक्चुअली जो पड़ा होता है ना वो ये पड़ा होता है। क्या पड़ा हुआ है? जीरो, 0x100 पड़ा होता है। लेकिन प्रिंट इतना कमाल लिखा हुआ है कि वो खुद जज कर लेता है कि अच्छा 0x100 एक इस तरह की अरे है, लिस्ट है, तो इनके इंडिविजुअल एलिमेंट्स को जाके मैंने प्रिंट करना है। क्योंकि एक्चुअली इस अरे को देखोगे ना तो उसमें बहुत सारी चीजें पड़ी होती हैं। उसमें उसका लेंथ का एट्रीब्यूट भी पड़ा होता है कि ये कितने साइज का वगैरह का है। ये बड़ा मजेदार किस्म की चीज लिखी हुई है। लेकिन एक्चुअली इसके अंदर जो पड़ा होता है बैकएंड पे वो एड्रेस पड़ा होता है। ठीक है। और ये जो हमने असाइनमेंट किया ना, ये असाइनमेंट, इसे कहते हैं शैलो कॉपी। क्या कहते हैं?
जब हम कहते हैं ना ए इज इक्वल टू बी कर दो या बी इज इक्वल टू ए कर दो, तो एक्चुअली इस लाइन का मतलब है शैलो कॉपी। शैलो कॉपी। अगर आप चाहते हैं कि इसकी डीप कॉपी बने, क्या चाहते हैं, डीप कॉपी बने, तो याद रखें, आप जाके लिखें ए डॉट कॉपी। अब जब आप बी को चेंज करेंगे तो सिर्फ बी चेंज होगा। ये देखिए क्यों, क्योंकि हुआ ये है कि जब आपने ये लाइन लिखी है तो ए की एक और कॉपी बनी है, मतलब यहां पे जाके एक और कॉपी बनी है। और इस कॉपी का कोई अपना एड्रेस है, लेट्स से 0x200 है। और जब हमने ये कॉपी को जब बी के बराबर किया है तो एक्चुअली इसके अंदर कोई एड्रेस ही और आया है। ये बात समझ में आई? ये बहुत जरूरी बात है। पाइथन के अंदर इट्स वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट कि जब आप एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट के बराबर करते हैं तो कोई कॉपी नहीं बनती, दोनों एक ही जगह के रेफरेंसेस होते हैं, अनलेस यू स्पेसिफिकली राइट क्या, डॉट कॉपी। ये बात समझ आई? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड्स। क्या, सो फार सो गुड, एवरीबडी अंडरस्टैंड? यस। गुड, वेरी गुड। अच्छा, मैं ना एक छोटी सी बात रिक्वेस्ट करनी थी, वो ये थी कि इज देयर ए पॉसिबिलिटी कि आप में से कोई जो लैपटॉप पे बैठा हो वो अपनी रिकॉर्डिंग ऑन कर दे? यू कैन रिक्वेस्ट मी फॉर रिकॉर्डिंग तो आई विल रिकॉर्ड प्लीज, लेकिन लैपटॉप पे होना चाहिए, ठीक है? यस सर, रिक्वेस्ट सेंड किया आपको लैपटॉप पे ही। बस ठीक है, ठीक है, गुड। वैसे लेट नहीं है रिकॉर्डिंग? हाँ थोड़ी लेट हो गई है, लेकिन अब असल में ना मसला ये कि ये जो जूम का रिकॉर्डर है ना, ये अभी जिस तरह से आपको नजर आ रहा है ना, वो वैसे मुझे रिकॉर्डिंग हो भी रही है ऑलरेडी, हाँ ऊपर हो मुझे रही है, शो लेकिन हो रहा मेरा है। रिकॉर्डिंग का जो मोड है ना वो डिफरेंट मोड होता है आप लोगों का। आप करेंगे तो वो आपको इस तरह नजर नहीं आ रहा आपको, वो जी इस तरह जी। रिकॉर्ड करेगा। मेरे पे जो चलो, रिकॉर्डिंग होगी ना उसमें मेरी तस्वीर नजर नहीं आ रही होगी। चलो मैंने रिक्वेस्ट सेंड कर दिया आपको, मैंने एक्सेप्ट भेज दी, कर। मैंने अप्रूव कर दिया। ठीक है, ओके। ठीक है, ऑल राइट। अच्छा जी, आगे चले। स्टार्ट। जी जी। चले जी आगे चलते। सो दिस वाज शैलो कॉपी और ये हमने कर लिया, ठीक है, ऑल राइट। चले जी, इसको मैं कट कर देता हूँ और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। सो वी आर डन विद शैलो कॉपी, कॉपी, ऑल राइट। एक और बहुत जरूरी बात, पाइथन में आप चाहें तो नेगेटिव इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं। और नेगेटिव इंडेक्सिंग का मतलब ये होता है, क्या मतलब होता है, कि जब आप -1 लिखते हैं तो एक्चुअली वो इसका राइट साइड से फर्स्ट इंडेक्स पकड़ लेता है, ठीक है। तो -1 का मतलब है चेरी, और -2 का मतलब क्या होगा, बनाना। बनाना, ठीक है। सो यू कैन सी दैट, यस आ गया, ठीक है, मेक सेंस। अच्छा एक और बात करते हैं, और वो ये करते हैं कि लेट्स से एक छोटी सी बड़ी अरे बना देते हैं, ठीक है। और मैं आपको एक और बड़ी खूबसूरत इंडेक्सिंग होती है पाइथन में, और उसे कहते हैं लिस्ट इंडेक्सिंग कहते हैं। वो होती है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कह दूं कि मुझे 1:3 तक प्रिंटिंग करो, ठीक है। तो मैंने आपको याद है अभी भी कहा था कि पाइथन के अंदर आपको जगह जगह पर जब भी आप रेंज बताएंगे ना, तो रेंज में आखिरी वाला पार्ट है वो उसको इंक्लूड नहीं करता, ठीक है। सो 1:3 का मतलब है इंडेक्स नंबर 1 यानी बनाना से शुरू करो, 2 पे जाओ, 3 है ऑरेंज, तो इसको इंक्लूड नहीं करना। तो क्या प्रिंट करेगा, ये है 1 से 3, तो क्या क्या प्रिंट होना चाहिए, बनाना चेरी। बनाना बनाना चेरी। चेरी। बनाना और चेरी, और ऑरेंज प्रिंट नहीं होगा, ठीक है।
सो फॉर एग्जांपल मैं चलाता हूँ तो देखें ये बनाना और चेरी वेट करेगा। और मजे की बात, जब हम ये लिस्ट करते हैं तो एक्चुअली वो एक लिस्ट लेके आता है। ठीक है, और मैं आपको ये दिखाता हूँ फॉर एग्जांपल। ये देखें, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली जब हम लिस्ट इंडेक्सिंग करते हैं तो उसकी जो आउटपुट होती है वो एक और लिस्ट होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं देखें, मैं यहाँ पे कहता हूँ, इसको मैं सब लिस्ट कह देता हूँ, इज इक्वल टू दिस। तो एक्चुअली ये मैंने क्या बनाया है, ये मैंने क्या बनाया बता सकते हैं आप? लिस्ट। ये मैंने एक और लिस्ट बनाई है, ठीक है, जिसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, जिसके अंदर बनाना और चेरी पड़ा हुआ है। ठीक है, और इसको अगर मैं प्रिंट करूंगा तो एक्चुअली ये प्रिंट हो, नजर आ गया आपको? ठीक है, अगर आप फॉर्मेटेड प्रिंट करना चाहें तो यहाँ पे जाके ये लिख भी सकते हैं। मैं कहता हूँ सब लिस्ट, यहाँ पे ब्रैकेट डालूं और यहाँ पे ये कर दूं। ठीक है, तो सब लिस्ट हमारी है। अच्छा, एक और मजे की बात, सब लिस्ट हासिल करने के बाद अगर मैं इस सब लिस्ट के 0th इंडेक्स को जाके, जो कि क्या पड़ा हुआ था, बनाना था ना, मैं अगर फॉर एग्जांपल जाके लिख दूं टिल्लू, तो मुझे बताएं क्या दिस लिस्ट चेंज होगी? नहीं। नहीं। अब बात, सब लिस्ट में जाएगा ना ये सर तो। हाँ, हो जाएगी लिस्ट और डिक्शनरी। ये देखिए, ये देखिए, चेंज हुई है? नहीं, नहीं हुई। लिस्ट और डिक्शनरी। तो एक बात याद रखें, जब भी आप सब लिस्ट में ये जाना ना। हाँ। लिस्टिंग के थ्रू इंडेक्सिंग करते हैं तो वो उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बनाता है ऑटोमेटिकली। जिसका एसेंशियली मतलब क्या है? इसका एसेंशियली मतलब यह है कि अगर मैं ये लिख दूं कॉलन कॉलन, ठीक है, तो एक्चुअली ये पता क्या बन गया? सारी वैल्यूज ले लेगा। बिल्कुल, ये दोनों अलग अलग लिस्टें बन गई हैं। और इसमें अगर मैं इस पहली लिस्ट का कोई भी, ये जो दूसरी लिस्ट मैंने बनाई ये दिस लिस्ट है, और इसको मैं दैट लिस्ट कह देता हूँ। ठीक है, और इसको भी जाके मैं दैट लिस्ट कह देता हूँ। ओके, और दैट लिस्ट की 0th इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यू को जाके मैं टिल्लू कर देता हूँ। ठीक है, सो और यहाँ पे भी दैट लिस्ट है, ये है जी मॉडिफाइड लिस्ट। ठीक है, ओल्ड लिस्ट। तो ये, सो देखें, जो मॉडिफाइड लिस्ट है उसमें टिल्लू चेंज हुआ है और इसमें चेंज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इस इंडेक्सेस से, इस सेक्शन से जो आपका सॉल्यूशन निकलता है, जो जो सॉल्यूशन लिस्ट आती है, वो उसकी एक डीप कॉपी होती है। ये बात समझ में आ गई? सो फार सो गुड। यस। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा केयरफुल हो जाइएगा, कभी भी थोड़ा सा काम बदलने लगा हूं। वो ये, इमेजिन करें कि मैंने एक और लिस्ट बनाई, लेट्स से मैं कहता हूं इंटीजर लिस्ट इज इक्वल टू, मैंने रख दिया 1 2 3 4। ठीक है, और पहले इंडेक्स पे जाके मैंने एप्पल नहीं रखा, ये रख दिया। और अब मेरा आपसे सवाल है, वो ये, अच्छा बताएं क्या होगा अगर मैं अब जाके इसके पहले लिस्ट को, पहले इंडेक्स को जाके टिल्लू कर दूं तो क्या होगा? बता सकते हैं क्या होगा? सर 1 2 3 4 की जगह 4 दफा टिल्लू आ दोनों जाएगा। में या पहले में? नहीं नहीं, 4 दफा तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। वो पूरी लिस्ट रिप्लेस हो जाएगी किससे? टिल्लू से। सर वो लिस्ट पूरी को सिंगल आई नंबर कंसिडर करेगा ना, तो बिल्कुल, उसकी वो जगह इस पे एक रिप्लेस हो। लिस्ट ऐसी के लिए, अगर मैं इसकी आउटपुट करूँ ना, इसकी मैं अगर आउटपुट करूँ तो इसकी आउटपुट होगी, ये एप्पल बनाना तो वैसे थे, आ रहे थे, इसमें एक और लिस्ट आएगी जिसके अंदर ये 1 2 3 4 लिखा होगा। ये देखें ऐसे। सो फॉर एग्जाम्पल इसको तो मैं अभी छुपा देता हूँ ना, ये जो मैंने ये काम किया ना, इसको मैं फिलहाल छुपा देता हूँ। ठीक है, पहले आप सिर्फ इसको देखें, ये देख रहे हैं आप, ये नजर आ गया आपको? यानी पहले एलिमेंट पे एक और लिस्ट पड़ी हुई है।
ठीक है, ठीक है, कोई मसला तो नहीं? नो। अंडरस्टूड सर। ठीक है, अच्छा आप मुझे बताएं ये क्या हुआ। ये, हाँ जी बताएं क्या हुआ। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है जो पहली लिस्ट तुमने जो कॉपी की है ना, ये पहली लिस्ट में पहला एलिमेंट है जो कि खुद एक लिस्ट है, उसको टिल्लू से रिप्लेस कर दो। ठीक है, सो व्हाट विल हैपन इज कि जो मॉडिफाइड लिस्ट है ना, ये जो न्यू लिस्ट है, दैट लिस्ट, उसमें इसकी जगह पर टिल्लू आ जाएगा। ये बात समझ में आई? ये देखें, ये समझ में आ गई बात। लेकिन अब देखना, मैं एक मजे की चीज करता हूं, वो ये कि इसके जीरोस को पकड़ता हूं जो कि खुद एक लिस्ट है, और इसके जीरो को जाके चेंज कर देता हूं 100 से। नाउ टेल मी व्हाट विल हैपन। सर अब वन लिस्ट जीरो के से लिस्ट का 100। जो आइटम है पहला 0 1 वो 100 हो जाएगा दोनों में या एक में? एक में, क्योंकि वो लिस्ट के अंदर जा रहा है, दूसरी लिस्ट के अंदर जा रहा है वो। ये देखें, क्योंकि वो उसकी डीप कॉपी बनाता है। अच्छा ये देखें, और ये देखें, ये जो प्रिंटिंग है ये मैं बाद में करता हूं। ठीक है, दिस लिस्ट और दैट लिस्ट, और ये देखें क्या हुआ, क्या हुआ, दोनों में चेंज हो गया। दोनों में चेंज हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो एक लेवल पे सिर्फ डीप कॉपी बनाता है, अगर उसके आगे दोबारा कोई लिस्ट पड़ी हुई है तो वो फिर रेफरेंसेस ही सेट हुए हुए हैं। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, सो बी केयरफुल अबाउट इट। ये छोटी छोटी चीजें छोटी छोटी चीजें नहीं है, ये आपको पाइथन में अच्छी खासी तंग करती हैं। ठीक है, तो यू शुड नो अबाउट दीज थिंग्स। ठीक है, ठीक है, इसमें कोई मसला हो तो आप मसला हमसे पूछ लीजिएगा, लेकिन आपको अच्छी तरह खेलना चाहिए इससे। ठीक है, और मैं भी आपको खिलवाता हूँ इससे। सो फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ, और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और अभी मैं आपसे जस्ट थोड़ा सा सवालात करता हूँ। अच्छा सवालात हैं ये, कैन यू टेल मी व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस? व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस? चेरी से लास्ट तक प्रिंट करवा दे। सॉरी, चेरी से एंड तक प्रिंट कर दे। चेरी से लेकर एंड तक प्रिंट करवा देगा। ठीक है, अच्छा व्हाट अबाउट मैं अगर लिख दूं -1, आप बताएं। अब चेरी से मेलन तक कर दे। अब चेरी से लेकर मेलन तक कर देगा। क्यों? क्योंकि -1 का मतलब है -1 इंक्लूड नहीं है। ये बात समझना। बाय द वे, इसी को कहने का एक और तरीका भी है, और वो ये है, मैं यहाँ कह दूं लेंथ ऑफ दिस, और यहाँ मैं कर दूं -1। ठीक है, तो ये मेलन तक कर देगा। और अगर मैं दिस लेंथ तक कह दूं तो क्या होगा? पूरी आ जाएगी। तो पूरी आ जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? और इसी को अगर मैं -1 की जगह -2 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? कीवी तक हो जाएगा। तो ये की तक हो जाएगा। ठीक है, मजे की चीज, अगर मैं ये कर दूं तो क्या होगा? सारी आ। सारी आ जाएगी। और अगर मैं ये करने के बाद -1 कर दूं तो क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगी। मेलन। रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, ये इंडेक्सिंग पाइथन में आपको जगह जगह पे मिलेगी, और ये आपको अच्छी तरह आनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, इसमें कोई जी। मसला है तो प्लीज पूछ लें। ठीक है, इसमें किसी भी चीज में अगर आपको कोई मसला आया है तो प्लीज पूछ लें, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो कि आपको वाकई में तंग करने लगेगी अगर आपको ये चीजें नहीं पता तो, और ये आपको एक्सटेंसिवली यूज करनी चाहिए। ठीक है, सर इसी को ही कहते हैं ना स्लाइसिंग, या इन क्या कहते हैं? स्लाइसिंग। नहीं समझ आई, क्या कहते हैं? स्लाइसिंग। स्लाइसिंग, बिल्कुल जी, स्लाइसिंग इसी को कहते हैं। ठीक है, स्लाइसिंग इसकी सबसे बड़ी पावर है। ठीक है, और ये आपको न्यूरल नेटवर्क्स वगैरह में सब में जगह जगह पे नजर सर आएगी। क्या जो आप जी,
आप बेटा पूरी तरह बोलने फिर बंद फिर सर अपने जो आप को। आपने अब तक पढ़ाया है क्या क्या इसकी? इसकी रिकॉर्डिंग मिल सकती है, पीछे जो पढ़ा दिया है उसकी? हाँ जी मिल जाएगी, डोंट वरी। रिकॉर्डिंग हो रही है तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, डोंट वरी। ठीक है। ओके सर। गुड। अच्छा आगे चलें। अच्छा एक सवाल और पूछते हैं, देखते हैं नहीं, आपको किसको किसको ये चीज पता लगी है। व्हाट अबाउट कि अगर मैं -3 कर दूं तो ये क्या हुआ, ये क्या प्रिंट करेगा? मैंगो मेलन। हम्म। मैंगो और मेलन। मैंगो और मेलन। मेलन ये प्रिंट करेगा? गलत। और कीवी भी कर दे। ये भी कर देगा? गलत। आप कह रही हैं उल्टा प्रिंट करेगा? अच्छा नहीं, कीवी मेलन और मैंगो करे। कीवी मेलन और मैंगो करेगा या नहीं करेगा? करेगा। नहीं करेगा। नहीं। सर -3 इंक्लूड होगा, -1 एक्सक्लूड होगा। -1 एक्सक्लूड होगा। नेवर फॉरगेट दिस कि जो एंड है ना वो इंक्लूड नहीं होना। ठीक है। अच्छा व्हाट अबाउट कि मैंने इसको रिवर्स ऑर्डर में देखना हूं, हुण दसो। यानी मैं चाहता हूं लेट्स से मैं आखिरी तक प्रिंट करना चाहता हूं, तो मैं ये कह दूंगा। ठीक है। लेकिन मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में देखना चाहता हूं, आप बताएं। -1 से -7। नहीं मैंने रिवर्स बताना है ना, रिवर्स कैसे करेंगे? सर वो डबल कॉलन आ जाएंगे। डबल कॉलन कैसे आ जाएंगे? ये मेरी लिस्ट आ गई है। ठीक है। और इस लिस्ट को मैंने रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है, तो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करने के लिए क्या कहते हैं? अभी बताया था। सिर्फ डबल रिवर्स का कीवर्ड। डबल कॉलन फिर आगे -1। डबल कॉलन -1। अल्लाह करे चल जाए, ये मैं पहले से चला रहा हूँ। वाह, हो गया जी, हो गया। ठीक है। ठीक है। जी। गुड। सर आप भी हमारे साथ साथ सीख जाएंगे, कोई नहीं। हाँ जी हाँ जी, हम भी आपके साथ सीख सकते हैं। ठीक है। गुड। अच्छा जी। सो आई होप के एवरीथिंग इज अंडरस्टूड अभी तक। ठीक है। कोई इशू तो नहीं है अभी तक? आगे चले। यस। ऑल राइट। अच्छा एक ना आपको बड़ी मजे की चीज बताते हैं, और वो ये कि लिस्ट के अंदर ना एक, लेट्स से कि मैं आपके सामने ये एक लिस्ट बनाता हूँ, और मैं यहाँ पे जाके एक बड़ा जबरदस्त फंक्शन होता है, ओके, एक बड़ा नॉन ट्रिवियल टाइप का इफ होता है, और वही होता है इफ। अच्छा बेटा आप बताएं, अगर मैंने फॉर एग्जांपल एक मेरे पास एक लिस्ट मिली हुई है, मैंने देखना है कि इसके अंदर कहीं एप्पल लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, कैसे फाइंड आउट करेंगे? कैसे फिगर आउट करेंगे कि इसमें कोई एप्पल लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ? क्या करेंगे? तो आप देंगे फॉर एक्स इन रेंज। ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे? रेंज में क्या लिखूं मैं? दिस लिस्ट। हाँ, लेंथ ऑफ दिस। दिस लिस्ट। ठीक है। यानी जितनी भी लेंथ है उससे एक कम तक जाना है। ठीक है। और मैं यहाँ चेक करूंगा कि अगर मेरे एक्स की वैल्यू बराबर है किसके? किसके? लेट्स से एप्पल। बनाना। लेट्स से एप्पल के या बनाना के, या जो भी आपने ढूंढना है, लेट्स से मैं कहता हूँ यहाँ पे पियर कर देता हूँ। ठीक है। मैं पियर ढूंढना चाहता हूँ, तो मैं एक्चुअली इस इंडेक्स को प्रिंट करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ प्रिंट, और मैं कहता हूँ जी फॉर्मेटेड प्रिंट, बल्कि ऐसा करते हैं, यहाँ पे एक एक ए फ्रूट नेम कर देते हैं, इसका नाम कर देते हैं पियर। ठीक है। और मैं कहता हूँ इस ए पियर को ढूंढे। ए सॉरी, ए पियर नहीं, ए फ्रूट। मैं इस फ्रूट को ढूंढना चाहता हूँ, तो मैं कहता हूँ अगर है मिल गया है, तो आप फॉर्मेटेड स्ट्रिंग करें, और आप कहें हाँ जी, जी क्या, ए फ्रूट इज फाउंड। ठीक है। एट इंडेक्स। ठीक है। और यहाँ करते हैं क्या, एक्स। ठीक है। ओह, एक्स इन रेंज की जगह यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे दिस लिस्ट एक्स। ठीक है। ठीक है। और प्रिंट करते हैं जी, क्या मसला है इसके अंदर? दिस लिस्ट x in range length of this
इसको हमने ए फ्रूट के बराबर किया। ओह, यहाँ पे बे ब्रैकेट नहीं आनी, यहाँ पे ये ब्रैकेट आनी, सॉरी अबाउट दिस। ठीक है, ये एक और डेटा स्ट्रक्चर होता है जो पेरेंथेसिस लगाते हैं। ठीक, सो पियर इज फाउंड एट इंडेक्स 3। ठीक है, काइंडली यूज दिस स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, ये जो करली ब्रैकेट होती हैं वो एक और डेटा स्ट्रक्चर के लिए होती है। ठीक है, डिक्शनरी। डिक्शनरी के लिए भी होती हैं और एक और भी होता है। क्या होता है बताता हूँ, बताता हूँ। ठीक है, ठीक है, सो फार सो गुड। ठीक है, ऑल राइट। तो ये हमारा जो है ये इस जगह पे है। ठीक है, ऑल राइट। अच्छा, इसी को ये जो पूरा का पूरा आपने फॉर लूप लगाया ना, ठीक है, ये बारी बारी आइटरेट करता है। इसी को सी पाइथन में एक और बड़ा जबरदस्त सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा इफ है, जिसे कहते हैं इफ ए फ्रूट इन दिस लिस्ट। मैं कहूंगा प्रिंट फॉर्मेटेड प्रिंट, मैं कहूंगा ए, सॉरी, ए फ्रूट इज फाउंड। ठीक है, एल्स इज नॉट फाउंड। ठीक है, ओहो, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ कि मुझे एक और चीज भी लिखनी थी। ये बेटा मैंने लिखा है ना फाउंड हो गया है, और बाय द वे फाउंड होने के बाद इसको ब्रेक भी कर देना चाहिए। ठीक है, और अगर नहीं मिले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बूल बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे फाउंड इज इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, और ब्रेक करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फाउंड इज इक्वल टू ट्रू करना पड़ेगा। ठीक है, और बाहर आए, बाहर आके चेक किया इफ, हाँ जी बताएं, इफ फाउंड इज नॉट इक्वल टू ट्रू यानी फॉल्स, तो इसे कहते हैं नॉट। नॉट ऐसे नहीं लिखते, नॉट लिखते इफ नॉट फाउंड। ओहो, एक तो मेरी सी प्लस प्लस वाली आदतें जी। इफ नॉट फाउंड तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे प्रिंट फॉर्मेटेड प्रिंट, और यहां करेंगे ए फ्रूट इज नॉट फाउंड। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं पीर की जगह लेट से मैं एक और ढूंढ लेता हूं, स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी, अब स्ट्रॉबेरी है इसके अंदर, स्ट्रॉबेरी इज नॉट फाउंड। ठीक है, ओके। अब ये देखिए मैंने ये कितनी लाइनों का कोड लिखा है, 17, 7 से लेकर 15 तक तकरीबन 9 लाइनों का कोड लिखा है। ठीक है, ठीक है, और इस पूरे के पूरे कोड की जगह मैं सिंपल सा एक कोड लिखूंगा ये। ठीक है, इफ ए फ्रूट इज इन द लिस्ट इज फाउंड, एल्स नॉट फाउंड। ठीक है, देयर इज सर नो हम नीड इसमें टू, इंडेक्स तो नहीं लगा सकते। सॉरी, ये ऊपर वाले मेथड में हम इंडेक्स नहीं ले सकते उसका। बिल्कुल, बस ये थोड़ा सा नुकसान है। ठीक है, हमारे पास इंडेक्स नहीं आ सकता, लेकिन हमने सिर्फ अगर सर्चिंग करनी है तो हम इसके थ्रू आराम से कर सकते हैं। ठीक है, और ये आपको बड़ी खूबसूरती से एक बड़ी मजेदार चीजों से मिलता है। मैं आपको अभी इसका इस्तेमाल बताऊंगा बड़े जबरदस्त तरीके से। ठीक है, और वो बड़ी जबरदस्त चीज है। ठीक है, क्योंकि ये एक और तरीके से भी मैंने यूज करना है। ठीक है, ठीक है, बट ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नो। सो इफ फ्रूट इन द लिस्ट, तो फिर हम इस पे ये काम करते हैं। ठीक है, सो फार सो गुड। ठीक है, ऑल राइट। तो इसको यहां से उठाते हैं, उठा के इधर रख देते हैं। ठीक है, और इसको भी उठा के रखते हैं और उठा के इधर रख देते हैं। ठीक है, ऑल राइट। अब मैं आपके सामने एक बड़ी मजे की चीज बताता हूँ, और वो ये है कि इमेजिन करें मेरे पास अगेन ये एक लिस्ट है। ठीक है, और मैं ये करता हूँ क्या, दिस लिस्ट, और गौर से देखें, मैं कहता हूं 1 से लेकर 2 तक, ये किसके बारे में बात कर रहा है, बनाना। बनाना। बनाना पे। ठीक है, और वो कहता है इसको तुम उठाओ और इसकी जगह पे जाके रख दो पेयर। और अब मैं कहता हूं मुझे ये मॉडिफाइड लिस्ट जो है वो प्रिंट कर दो। सो व्हाट विल हैपन इज कि इसकी जगह पे पेयर रख देगा।
रख दिया। ठीक है, एक और मजे की बात, अगर मैं 1:1 करूं तो क्या होगा? ये टू बताएं होगा। तो क्या होगा? 1 पे ही रहेगा। तो ये नहीं, तो ये क्या करेगा? तो गैस करें। एप्पल की जगह पे जाके कर देगा वो रिप्लेस। तो फिर, और फिर ये फिर तो और ये 0 पे करने का क्या मतलब है? लिखें, वन कॉलन ऐसे वन कर करने का, 1:1 का मतलब है आई एम टॉकिंग अबाउट विद इन दिस पोजीशन। तो एक्चुअली ये एक्चुअली इस जगह पे बनाना को कुछ नहीं कहेगा। ये ऐड ओके, कर देगा। और वहां पे एक पेयर ऐड कर देगा। एक्चुअली दिस इज एक्चुअली इंसर्शन हैपनिंग एट इंडेक्स 1। ओके, सो बनाना भी रहा और 1th इंडेक्स पे जाके पेयर ऐड हो गया। और अगर मैंने बनाना के बाद करना था तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? 2:2। 2:2। ओके, डज इट मेक सेंस? तो दैट मीन्स कि इंडेक्सिंग सर इंक्रीज हो गई है। सॉरी, इंडेक्सिंग इंक्रीज हो गई है, इंडेक्स एक ऐड हो गया। बिल्कुल, एक साइज इंक्रीज भी हो गया, आपकी लिस्ट का साइज इंक्रीज भी हो गया। दिस इज एक्चुअली इंसर्शन हैपनिंग। ओके, अच्छा एक और मजे की बात, अगर मैं ये कह दूं 1:5, अब बताएं, ये है 1, 2, 3, 4, 5 इंक्लूड नहीं होना। तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है इन चारों की जगह पर एक वैल्यू रिप्लेस कर दो, और वो रिप्लेस क्या होनी चाहिए? पेयर। तो एक्चुअली ये जो जितनी भी साइज की मेरी लिस्ट थी, वो अब सिर्फ 3 साइज की रह जाएगी। क्यों? क्योंकि इस पूरी सब लिस्ट की जगह पर मैंने पेयर ऐड कर देना। सो एक्चुअली ये जो भी रेंज हम कहते हैं उस रेंज को उड़ा देता है, और उसकी जगह पे ये जो राइट साइड पे हमने रेंज बताई होती है ये ऐड कर देता है। सो एक्चुअली दिस विल हैपन। देन हाउ टू चेंज सर, इन प्लेस ऑफ बनाना, चेरी, ऑरेंज, वी वांट 4 peers instead of these 4 words. गुड क्वेश्चन, क्या करेंगे बताएं मुझे। सो एक तरीका तो या ये पेयर फिर के है, साथ अगर कोमा एक डाल दो। तरीका तो ये है, इंडेक्स, दोबारा बताएं सॉरी। इंक्रीजिंग इंडेक्स के ऊपर बार बार उसको वैल्यू हम देना शुरू करते हैं। एक तरीका तो ये भी हो सकता है, मतलब ये कि मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये पेयर कर रहा हूँ, कॉमा ये करूँ, कॉमा ये करूँ, कॉमा ये करूँ, तो ये हो जाएगा। एक तरीका ये हो सकता है। ठीक है, और भी कोई तरीका होना चाहिए। इंडेक्स की वैल्यू जैसे 1:5 है तो हम्म। उसमें हर इंडेक्स पे वैल्यू हम पेयर रखवा दें लदा लदा से सेपरेट। हम्म, मैं आपको एक और तरीका ही बताऊंगा। ठीक है, बट आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। मैं यहाँ पे चाहूँ तो मल्टीपल वैल्यूज भी रखवा सकता हूँ, यहाँ पे पियर, और यहाँ पे लेट से लेमन भी रख देता हूँ। तो 4 रिप्लेस होंगी किनसे? 2 से। तो ये आ जाएगा। ठीक है, ओके, गुड, ऑल राइट। अच्छा एक और बात, वो ये कि आप चाहें तो डॉट इंसर्ट फंक्शन भी कॉल कर सकते हैं। और इंसर्ट फंक्शन में आमतौर पे पहले एक इंडेक्स पास होता है। तो लेट्स से मैं कहता हूँ इसकी, लेट्स से मैं कहता हूँ 0th इंडेक्स पे इंसर्ट करो। ठीक है, और मैं यहाँ पे कहता हूँ लेट्स से ये लिस्ट ऐड कर दो, लेट्स से 1, 2, 3। तो एक्चुअली क्या होगा, इस 0th इंडेक्स यानी एप्पल से पहले आपका ये 1, 2, 3, 4 ऐड होता है, 3 ऐड हो जाएगा। ये बात समझ में बात? ठीक है, आप यहाँ पे कोई स्ट्रिंग ऐड करना चाहें तो स्ट्रिंग भी ऐड कर सकते हैं। लेट्स मैं कहता हूँ एनएलपी, तो ये एनएलपी ऐड हो जाएगी। ठीक है, डज इट मेक सेंस? ठीक है, यस। और अगर मैं, हाँ बिल्कुल ठीक है। ठीक है, सो फार सो गुड। यहाँ पे आप कुछ भी कोई भी ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना चाहें तो insert। ठीक है, तो यहाँ पे आप इंडेक्स बताएंगे और यहाँ पर ये करेंगे। बट मुझे वो वाली इंडेक्सिंग ज्यादा पावरफुल लगती है, बिकॉज वो काइंड ऑफ रिप्लेस भी कर देती है, वो इंसर्शन भी कर देती है और रिप्लेस भी कर देती है। ठीक है, सो फार सो गुड, आगे चले। सर डिलीट करना हो तो फिर सॉरी,
डिलीट करना हो तो फिर डिलीट करना हो तो एक तरीका होता है जिसे कहते हैं बल्कि एक एक चीज और मुझे बताने दे, वो मैं खत्म कर दूं। एक है अपेंड। अपेंड और अपेंड में फॉर एग्जांपल जाके अगर हम कुछ, अपेंड का मतलब होता है एंड में जाके इंसर्ट करना। सो अपेंड में मैं लेट्स से यहाँ पे क्या करता हूँ, टिल्लू। ठीक है, तो ये एंड में जाके टिल्लू ऐड हो गया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं डिलीशन के ऊपर। मगर डिलीशन से पहले हम एक और बात कर लेते हैं, वो ये कि लेट्स से एक और लिस्ट है मेरे पास। ये दिस लिस्ट वन थी, ये दिस लिस्ट टू कर देते हैं फॉर एग्जांपल। और अगर मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि डॉट रिमूव कर देंगे ना उसमें से जो भी सॉरी करना है। क्या, डॉट रिमूव यूज करेंगे ना जी लिस्ट डॉट का रिमूव नाम। करेंगे। जी तो डॉट वो रिमूव करेंगे, और डॉट रिमूव क्या करता है? वो सो फॉर फाइल एग्जांपल मैं फाइल कहता हूँ कि दिस लिस्ट रिमूव कर दे। डॉट रिमूव, और इसमें जाके मैं फॉर एग्जांपल एप्पल कह देता हूँ। अच्छा, मैंने कहीं एक और भी एप्पल लिखा हुआ है। एप्पल रिमूव कर एक देंगे। मिनट एक मिनट। सो व्हाट विल हैपन, कैन यू गेस व्हाट विल हैपन? ये एप्पल रिमूव होगा, ये एप्पल रिमूव होगा, या दोनों एप्पल रिमूव हो जाएंगे? दोनों ही होंगे। जी, क्या हुआ है बताएं मुझे। ये पहले वाला हो गया ना एप्पल रिमूव सिर्फ जो पहले वाला रिमूव होगा। इंडेक्स पे था। ठीक है, सो मुझे बताएं इस कोड को मैं कैसे चेंज करूँ कि सारे एप्पल रिमूव हो जाए? दोनों का इंडेक्स दे देंगे उसको। नहीं पता मुझे इंडेक्स, मुझे तो पता ही नहीं इंडेक्स। मैंने कोड से रिमूव करवाना है ना, तो ये तो हो सकता है बहुत बड़ी लिस्ट हो, तो कहाँ कहाँ पर है, मैं कैसे रिमूव करवाऊँ? जी बताएं। सो मैंने कोई भी, मेरे पास ये एक फ्रूट्स की लिस्ट आई हुई है। मैं फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैं एक फंक्शन बनाना चाहता हूँ, इसका नाम है रिमूव ए फ्रूट। इससे क्या पास होती है, एक लिस्ट पास होती है, आई डोंट नो अब कौन सी लिस्ट पास हो रही है, और एक एक फ्रूट पास हो रहा है, और मैं चाहता हूं कि ये फ्रूट सारे के सारे इसमें से रिमूव हो जाए। तो कैसे करूंगा, बताएं मुझे कैसे करूंगा? और बाय द वे अभी आपने देखा है फंक्शन जो एक एलिमेंट को रिमूव करता है। एक एलिमेंट को रिमूव कैसे करता है? दिस लिस्ट डॉट रिमूव, क्या होता है बेटा? रिमूव, और यहाँ पे आप जाओ जो भी फ्रूट का नाम देंगे, फॉर एग्जांपल मैं कहूंगा, अगर मैं कह देता हूँ लेट्स से एप्पल, तो एप्पल को रिमूव कर देता है। यही है ना? लेकिन वो एक इंस्टेंस रिमूव करता है, पहला अगर इंस्टेंस। अगर एप्पल कोमा एप्पल कर लें तो दोनों हो नहीं जाएंगे। नहीं होगा, एप्पल का मैं होगा। एप्पल बिल्कुल भी नहीं होगा, कैसी बातें कर रहे हो? नहीं उसने मतलब एक एलिमेंट रिमूव करना है ना, एप्पल कॉमा एप्पल तो दो एलिमेंट की बात कर रहे हो तुम। हाँ मतलब वो दोनों एप्पल हो जाएंगे नहीं, ना। दो नहीं हो सकते ना, आपने एक एलिमेंट के बारे में बताना है, उसने उसके एक एलिमेंट से जाकर कंपैरिजन करना है। सही सही। जी बताएं क्या करें, बताएं जी क्या करें हम? इफ ए फ्रूट इन दिस लिस्ट, तो फिर क्या करें? तो दिस लिस्ट डॉट रिमूव एप्पल। और फिर वो तो एक ही रिमूव करेगा। बात मैंने ये कहा है, देखो गौर से मेरी बात सुने, उसने कहा इफ ए फ्रूट इन एल, तो तुम क्या करो, एल डॉट रिमूव कॉल कर दो, और उसमें क्या कर दो, उसमें ए फ्रूट भेज दो, तो वो रिमूव कर देगा। लेकिन ये तो सिर्फ एक ही वैल्यू रिमूव करेगा। ये देखें, मैं ये रिमूव कर देता हूं, और यहां पे जाके मैं रिमूव ए फ्रूट कॉल करता हूं। रिमूव फ्रूट कॉल किया हमने, उसमें हमने एल भेज, दिस लिस्ट भेज दिया, यार दिस लिस्ट भेज दिया, और इसमें हमने फ्रूट का नाम भेजा, क्या? ए फ्रूट इज इक्वल टू, मैं कह देता हूं क्या, लेट्स से एप्पल। तो होना तो ये चाहिए कि सारे फ्रूट रिमूव होने चाहिए, लेकिन ये सिर्फ एक फ्रूट रिमूव होगा। सो लेट मी आउट, देखें, एक ही एप्पल रिमूव हुआ है। अगर मैं फॉर एग्जांपल तीन चार एप्पल यहाँ पे डाल दूं, ठीक है ना, सो यू कैन सी दैट कि ये सिर्फ और सिर्फ एक एप्पल रिमूव होगा, बाकी सारे एप्पल पड़े हुए हैं यहाँ पे, है ना? अगर हम साथ मेरा ख्याल है सेट यूज कर सकते हैं। सेट नहीं यूज सेट करना बेटा, अपनी अपनी जो आपको चीजें बताई उसके अंदर रहें। अगर हम फोर लूप चला लें और उसको कहें कि वो तब तक चलता रहे जब तक कि दिस लिस्ट में से एप्पल खत्म ना हो जाए।
फॉर लूप तो बेटा मुझे पता ही दो नहीं है, ब्रेक फॉर होंगे। लूप कैसे होगा। अच्छा इसकी जगह अगर मैं ये यूज कर लूं, मसला हल नहीं हो जाएगा। क्या कह रहा वो है ये बताओ। कंडीशन भी लगाएंगे ना हाँ कि कंडीशन भी लगाएंगे ना, जिस लिस्ट में एप्पल ना हो तब तक वो चले। क्यों, जब तक हो तब तक वो चले, हाँ, है ना। तो जी। जब तक ये ए फ्रूट इस एल में मौजूद है इसको रिमूव करते रहो, हम्म, ठीक है। तो ये रिमूव हो जाएगा। डज मेक सेंस। ठीक है। अच्छा अब मुझे सबसे पहले मुझे बताएं, सबसे पहले मुझे बताएं सबसे पहले कौन सी लाइन चलेगी। प्लीज मुझे मुझे मेरी हेल्प करें, सबसे पहले कौन सी लाइन चलेगी। नंबर बताएं मुझे, नंबर नंबर शाबाश। सबसे 4, पहले कौन सी लाइन चलेगी, गलत। 1 2 3 4। सबसे पहले सबसे चलेगी ये पहले लाइन। फंक्शन कॉल हो रहा है तो फंक्शन गलत, रन होगा तो गलत। फिर सबसे पहले लाइन वन नंबर से चलेगी इंपोर्ट पोर्ट ओएस। होगा ना, फिर क्या चलेगा, OS डॉट सिस्टम, और डस डॉट सिस्टम। फिर क्या चलेगा, फोर्थ 4 लाइन, फोर्थ लाइन। फिर क्या चलेगा, 6, 6 फिर क्या चलेगा, 8, 8 एट्थ लाइन। फिर क्या चलेगा, 14। शाबाश। फिर चलेगी नॉट 15 एक्चुअली, ये ट्वेल्थ लाइन चलेगी। रिमूव कर देगा उसमें से। और फिर और ये फंक्शन लाइन नंबर 8 दोबारा चलेगी, लेकिन अब 8 में ये वाला एल और फ्रूट रिसीव होगा, हम्म, ठीक है। और अब क्या होगा, अब एक्चुअली ये लाइन चलेगी और फिर ये लाइन चलेगी, और तब तक चलती रहेगी जब तक क्या नहीं होगा, ए फ्रूट रिमूव जब तक ए फ्रूट रिमूव। एल में मौजूद है। और हम्म, फिर ये क्या होगा, ये वाइल लूप ब्रेक हो जाएगा, और फिर ये यहां बाहर आएगा, बाहर आकर के ये बेसिकली वापस यहां आ जाएगा। और क्योंकि यहां पे दिस लिस्ट पास हुई है और ये जो एल है ये उसका रेफरेंस है, तो एल में जो चेंजेस हो रही हैं वो एक्चुअली दिस लिस्ट में चेंजेस हो रही हैं। समझ में आई बात। यस। यस, तो अब ये बाहर आएगा, बाहर आके ये प्रिंट करेगा और प्रिंट हो जाएगा सब। समझ में आई बात। जी, और यही हो रहा है, ठीक है। इसको मैं चला रहा हूं तो देखें सारे एप्पल रिमूव हो गए। सो फार सो गुड, यस, ठीक है। चलें जी आगे चलते हैं। सो वी हैव डन रिमूव। अच्छा बाय द वे एक बड़ा और मजेदार इसके अंदर एक फंक्शन होता है रिमूव के साथ। अब मैं ये सारा यहाँ से कट कर रहा हूँ, ठीक है। बल्कि ऐसा करते हैं यहाँ से कॉपी करके मैं यहाँ पे रख देता हूँ। इसको कमेंट करते हैं, वैसे ही पड़ा रहेगा यार अंदर। मेरे पास वो अगली एक फाइल बनती जा रही है ना, मैं क्या बार बार नीचे चलता जाऊंगा, मैंने नहीं जाना यहाँ पे, ठीक है। अच्छा एक और मजेदार बात, वो ये देर इज ए वेरी नाइस फंक्शन इन द लिस्ट कॉल्ड दिस डॉट पॉप, और इसको ना एक इंडेक्स पास होता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 0 भेज दूं तो क्या होगा, एप्पल निकाल देंगे। ये एप्पल निकाल देगा, ठीक है। और अगर मैं 1 कहूंगा तो क्या होगा, बनाना एप्पल निकाल। निकालेगा सिर्फ पहले वाला। सॉरी, बनाना निकाल। ये इसने बनाना निकाल दिया, जीरो। ठीक है। और अगर मैं इसको 2 कहूंगा तो क्या होगा, तो ये एप्पल वाला एप्पल निकाल। निकाल देगा, ठीक है। इसको माइनस भी दे मैं, सकते इसको मैं टिल्लू कर देता हूँ, टिल्लू निकल जाएगा यहाँ से। तो देखें टिल्लू निकल गया हुआ, ठीक है। माइनस दे सकते हैं इंडेक्स। बिल्कुल देना चलना तो चाहिए। -1 करेंगे तो उसको मैंगो निकल जाना चाहिए यहाँ से। तो ये देखें जी मैंगो निकल गया, ठीक है। और अगर मैं -2 दे दूं तो कीवी निकल जाना चाहिए, तो कीवी निकल गया यहाँ से, ठीक है। एक्चुअली इस फंक्शन के होते हुए आपको कभी भी स्टैक और क्यू की जरूरत पड़े तो आप इसे यूज कर सकते हैं। ये बात समझ में आई। जी। तो स्टैक क्या होता है याद है आपको, लास्ट यस, इन पर। लास्ट इन फर्स्ट लास्ट आउट। इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो लास्ट इन कैसे करेंगे, डॉट अपेंड करके।
और लास्ट आउट बाहर कैसे निकालेंगे, डॉट पॉप -1। ये बात समझ में आई? तो अगर आपको कभी जी। भी स्टैक की जरूरत पड़े तो आप इसको यूज करेंगे। और अगर आपने इंसर्ट करना है तो इंसर्ट करते हुए अपेंड करेंगे, लेकिन रिमूव कहां से करेंगे? मूव फ्रॉम ऊपर क्यू से में भी कैसे, क्यू में कैसे रिमूव होता है बताएं मुझे। उसमें फ्रंट से फर्स्ट रिमूव आउट होता है। और फिर सॉरी बेटा, लास्ट आउट। दोबारा बताएं। फ्रंट से रिमूव होगा। फ्रंट से रिमूव होगा, यानी कि 0 से रिमूव होगा। और इंसर्ट कहां होगा? लास्ट। बैक से। से। यानी डॉट अपेंड, अपेंड करके। ये बात समझ में आ गई? सो एक्चुअली आपको स्टैक और क्यू की कहीं भी जरूरत पड़े तो आप ये यूज कर सकते हैं लिस्ट को। तो लिस्ट में ही स्टैक भी है और लिस्ट ही हमारा क्यू भी है। ये बात समझ में आ गई? आगे चले? जी। ठीक है, सो वी आर डन विद दिस। ठीक है। अच्छा, एक और बड़ी जबरदस्त बात, आप चाहें तो ये डेल भी एक कमांड होती है, वो यूज कर सकते हैं। यहाँ पे डेल में जाके आप फॉर एग्जांपल, डेल में जाके ना, आई थिंक आप ऐसे कर सकते हैं, आई थिंक दिस लिस्ट, और अगर मैं 0 कह दूं तो ये, ओहो, डेल कमांड, सॉरी डेल करके अगर आप दिस लिस्ट 0 कह दें तो ये मेरे ख्याल में एप्पल रिमूव कर देगा। हाँ जी, देखिए एप्पल रिमूव हो गया। ठीक है, तो आप सिर्फ इस डेल कमांड के थ्रू भी आप अपना स्टैक और क्यू बना सकते हैं। ठीक है। और बाय द वे ये डेल कमांड जो है वो एक सिंपल लिस्ट के ऊपर भी लग जाती है। तो कभी भी अगर आप किसी वेरिएबल के साथ दिस डिलीट कर देंगे तो एक्चुअली वो पूरी की पूरी, वो एक्चुअली वो वेरिएबल ही आपकी मेमोरी से निकल जाएगा। तो एक्चुअली इस लाइन नंबर 11 पे आप एरर आएगा, क्या एरर आएगा भला? लिस्ट डोंट एग्जिस्ट। इस डोंट एग्जिस्ट, क्योंकि वो डिलीट हो चुकी हुई है। ये बात सुनाई? तो ये डिलीट कमांड बड़ी खतरनाक कमांड है। वो कुछ भी हुआ इसको ना सिर्फ जगह डिलीट कर देती है, उसको सफाई हस्ती से मिटा देती है। ठीक है। सर इन केस हमारे पास जैसे एप्पल और कई बार लिस्ट में एप्पल आ रहा है तो इस हम्म, केस में तो हम पोप को यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो तो एक सिंगल इंडेक्स यूज कर रहा है। मतलब समझ में नहीं आई। मतलब वो तो अगर हम जीरो इंडेक्स दे रहे हैं तो वो जीरो वाले एप्पल को ही रिमूव करेगा। अगले एप्पल्स तो वो रिमूव नहीं करेगा तो बिल्कुल अगर नहीं हम करेगा, सपोज बिल्कुल नहीं करेगा, नहीं तो करेगा, यू उस आर केस एब्सोल्युट में तो राइट। ये पॉप नहीं यूज होगा ना। वो तो एट अ टाइम सिंगल इंडेक्स यूज कर रहा है। बिल्कुल एक एट अ टाइम सिंगल लूप ही यूज होना चाहिए, तो लेकिन फिर आपको व्हाइल लूप लगाना पड़ेगा। ठीक है। जी सर। ओके, अच्छा आ जाओ। अच्छा, मुझे, मैं आपके सामने ये कोड लिख रहा हूँ और मुझे बताएं कि ये क्या करेगा। जी, हाउ टू रिमूव दिस। हाँ जी, बताएं जी, ये फूड कोड क्या कर रहा है? प्लीज बताएं क्या कर रहा है। एप्पल से चेरी तक डिलीट कर देगा। सॉरी, एप्पल से चेरी तक डिलीट कर देगा। एप्पल से चेरी तक डिलीट कर देगा? सीरियसली? ये नहीं, क्या बनाना तक। क्या रहा एप्पल है, से ये क्या बनाना क्या रहा तक। है? गलत, बनाना तक। गलत, 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 बिल्कुल गलत। इसका क्या मतलब है पहले मुझे ये बताएं, अगर मैं ये कर दूं? सारी लिस्ट आ। सारी लिस्ट डिलीट कर देगा। ठीक, और एक्चुअली एम्प्टी लिस्ट कर देगा। ये ये दिस लिस्ट को डिलीट नहीं कर रहा, ये उनकी इंटरनल वैल्यूज को डिलीट कर रहा है। आप समझ में आ गई बात? तो सर टू साथ क्यों लगाया था फिर आपने? अब मैं बताता हूं भैया, टू लगाने का मतलब क्या है। टू का मतलब है टू टू का जंप करे। चले मैं आपको एक बात, ये बाद में बताता हूं मैं। ये देखिए, आपको पता है इसका फॉर आई इन रेंज, मैं अगर लिख दूं 1 से लेकर 100 तक और यहाँ पे कॉमा 2 लगा दूं और यहाँ पे मैं प्रिंट आई कर दूं, और बाय द वे मैं इसको एंड इज इक्वल टू, हाय, कॉमा लगाया, एंड इज इक्वल टू स्पेस कर देता हूँ। और एंड इज इक्वल, आमतौर पे ना प्रिंट जब भी करते हैं तो वो नई लाइन में आ जाता है, तो मैंने एंड इज इक्वल टू ये कर दी, यानी हर प्रिंट के बाद स्पेस दबा दो। कैन यू टेल मी व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम? ये आउटपुट है इसकी।
सो व्हाट इज दिस 2? यानी सर ये आपको स्टार्ट फ्रॉम 1। 2 टाइम शिफ्ट हो रहा है, शिफ्ट नहीं हो रहा, इंक्रीमेंट हो रहा है। इंक्रीमेंट हो रहा है। हाँ, सो हर दफा वो 2 2 का इंक्रीमेंट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे 3 कर दूंगा तो क्या होगा? 3 के स्टेप्स लेगा 3 वो। के स्टेप लेना शुरू कर देगा। अगर मैं 5 करूंगा तो क्या होगा? 5 के स्टेप लेगा। और अगर मैं 10 करूंगा तो 10 के स्टेप लेगा। 10 ठीक है, वैल्यू। ठीक है, ये बात समझ में आई? और ये 100 जो है ये बता रहा है इससे लेस होना चाहिए। मतलब ये कि अगर मैं 101 भी कर दूं तो इसने आखिरी दफा नहीं चलना। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब ये 10वीं दफा 10 ऐड होगा तो ये 101 बन जाएगा और यहाँ पे लेस देन 101 है। ठीक है, अब आप दोबारा से ये कोड देखें क्या कह रहा है। ये कह रहा है डिलीट करो पूरी लिस्ट में से और 2 2 का इंक्रीमेंट करते जाओ। क्या मतलब? पहला वो डिलीट कौन सा करेगा? चेरी। भाई चारी कहां से आ गया? पहला एप्पल करेगा, फिर 2 का चेरी स्टेप करेगा, लेके जाएगा, चेरी करेगा, फिर कीवी करेगा, फिर कीवी। फिर और कुछ बस। नहीं। तो एक्चुअली क्या क्या बाकी बच जाएगा? मैंगो बाकी बच जाएगा, ऑरेंज बाकी बच जाएगा, और बनाना बाकी बच जाएगा। समझ में आई? आ जाओ। आ गई। सो हर अल्टरनेट वैल्यू जो है वो उसने डिलीट कर दी। ये बात समझ में आ गई? आ गई। ठीक है, कोई इशू हो तो बता दें। ठीक 2 है, 2 के गैप वाले को प्रिंट करवाता है। 2 2 के गैप से प्रिंट भी करवा सकते हैं, 2 2 के गैप से। ये देखें, अगर मैं यहीं पर प्रिंट कर दूं ना, प्रिंट, तो ये बेसिकली लिस्ट प्रिंट करने को कहा जा रहा है 2 2 के गैप से। तो कौन सी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी? यही एप्पल, चेरी, तो कीवी, है ना? ये प्रिंट हुई हम्म, पड़ी है। ठीक है, जब कॉलन कॉलन सही। लगा के, जब कॉलन कॉलन लगा के आप अगली कोई चीज लिखते हैं तो वो उतने का इंक्रीमेंट करता है। सर ये तो फॉर लूप में था ना, कि स्टार्ट भी देंगे, एंड भी देंगे और स्टेप भी बताएंगे। बिल्कुल, तो यहाँ ये तो जो यहाँ पे इंडेक्सिंग तो है, ये जो इंडेक्सिंग है यहाँ पर तो जिसको, इंडेक्सिंग हो रही है। इसमें भी फॉर लूप की तरह ये काम करेगा। ठीक है। ठीक है, कॉलन कॉलन का मतलब है पूरी लिस्ट में गो थ्रू करो, उसके बाद अगर आपने कुछ भी नहीं लिखा तो वो चलता रहेगा उस तरह। और अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू दे दूं तो वो एक्चुअली उतनी वैल्यूज को उतने उतने का इंक्रीमेंट लेगा। ठीक है, सो फार सो गुड। भाई कोई बात बोला करें, आप लोग नहीं बोलेंगे तो मजा नहीं आता, फिर नहीं पढ़ाऊंगा यस मैं बस। सर। ये ठीक गुड है, गुड सर, गुड, वेरी गुड। वेरी गुड, शाबाश नहीं चाहिए मुझे। अच्छा, अब मैं आपसे ना एक सवाल पूछता हूँ, और सवाल है मेरा सिंपल सा। मुझे बताएं, अब मेरी बात सुने गौर से, और ये इसी को यूज करते हुए मैंने बड़े मजे मजे के काम करने हैं। मुझे बताएं ये क्या करेगा? नहीं, बल्कि ऐसे सारे करते हैं। इंडेक्स को प्रिंट कर देगा। सॉरी, ये क्या कर रहा है? एप्पल, बनाना, चेरी तीनों को प्रिंट कर देगा। ये क्या कर रहा है पहले मुझे बताएं। चले मैं यही कर देता हूँ, टी इज इक्वल टू ये करता हूँ। ये क्या कर रहा है बताएं मुझे। ये एक लिस्ट बना रहा है, ये एक लिस्ट जिसके बना अंदर रहा है। जिसके अंदर उसने लूप लगाया है कि एक्स जो है वो दिस लिस्ट में है, तो हम्म। उसको इस लिस्ट में तो ये क्या कर रहा है? तो इसमें स्टोर करवा रहा है ना लिस्ट में क्या करवा रहा है? तो ये बेसिकली एक्स को। इसकी एक क्या कर रहा है? इसकी एक कॉपी बना रहा है। उसकी कॉपी बना रहा है। ये बात समझ में आ गई? ये एक बहुत पावरफुल तरीका है एक लिस्ट बनाने का। ठीक है, सो इससे लुक एट दिस, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कर दूं, ये क्या करेगा? 1 से 100 की लिस्ट बनेगी और 10 10 का स्टेप होगा 1 से उसमें। 100 की नहीं बनेगी, हाँ, 1 से 99 की। 91 तक की। 1 से 91 तक। ए देखो, हाँ, 10 10 का गैप होगा सर। उनका ठीक है, गैप है ना, तो लास्ट वाला नहीं आएगा ठीक उसमें। है, व्हाट अबाउट दिस नाउ? आप बताएं।
सर जो अब ये आया मल्टीप्लाई है हो उसको जाएंगे रहेगा नंबर उसको 5 के 5 से मल्टीप्लाई साथ। कर देगा मल्टीप्लाई कर उसको। देंगे। तो क्या होगा? नंबर 1 की जगह मल्टीप्लाई नहीं जैसे होगा 1 सर, है तो इंडेक्स 5 हो जाएगा। क्या 5 तक बात। तो सब जाएगा। एक्चुअली अगर आप देखें तो ये मैंने क्या स्टोर किया इसके अंदर, बताएं मुझे। चलें, एक्स अगर मल्टीप्लाई मैं ये करूं तो क्या होगा? इसको माइनस पहली वैल्यू आएगी सर -95। चलें, इसको मैं ये कर देता हूं, आप बताएं ये क्या वैल्यूज मैंने स्टोर कर दी हैं, जल्दी से बताएं। -95 से गलत। -9। गलत। -100 से +100 तक गलत। मल्टीप्लाई 5। गलत। डू नॉट फॉरगेट दिस। -500 और क्या? 500 और फिर उसके बाद ऐसे ही पीछे को मूव करता जाएगा। पीछे को या आगे को? मतलब -100 है ना, तो उसके जो पीछे आगे होगा। सर -99। पहली सर 99। पहले -100 है यस ना सर, -99 5 हो इंडेक्स जाएगा। आगे जाएगा। मल्टीप्लाई 5। -95। तो ये क्या सर हो जाएगा? -500 से +500 तक वैल्यूज प्रिंट करा देगा। शाबाश, ये वैल्यूज आ जाएंगी। -500 से लेकर मल्टीप्लाई हो रहा है, 500 सिंपल तक। 2 से मल्टीप्लाई करके पीछे पीछे जाते हैं ना। समझ में आ गई बात? जी। ठीक है। ठीक है, अब मेरी बात सुने गौर से। सर एक वट सेकंड। इफ, वट इफ के मैं ये कर दूं। इमरान साहब बाद में ना आप कीजिएगा, मैं उसको बस वाइंड अप कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं x + x कह दूं तो क्या होगा? हाँ, एप्पल एप्पल, बनाना बनाना, चेरी चेरी। शाबाश। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने कहा है यहां से x पिक करो, लेकिन वैल्यू जो तुमने रखवानी है वो x + x है। ये बात समझ आ गई? ठीक है, और साथ ही अच्छा अगर मैं ये भी कर दूं। सर वैसे थोड़ी चीजें कल के लिए ना रख लें। जी जी, करके ही रख लेते हैं, बस मैं आखिरी बात बता रहा हूँ। ठीक है, इतनी जल्दी नहीं कटी। जी जी बिल्कुल, मैं सिर्फ यहाँ पर ये कह दूं और बस उसके बाद मैं खत्म कर दूंगा। इफ एक्स, इफ ए इन एक्स, इसका मतलब क्या है? इधर से एक्स हटा देते हैं। जी बताएं क्या हुआ है? सर वो देखेगा इस लिस्ट के वो तमाम एलिमेंट्स को देखेगा और ए फाइंड करेगा। अगर तो ए होगा तो वो उसका नाम क्या एक्स में आएगा, मतलब लिस्ट में आएगा। क्या बात। तो बेसिकली वो इस लिस्ट में बारी बारी हर एलिमेंट को पकड़ेगा, अगर वो ए उस एक्स में है तो उस एक्स को इसमें रखवाएगा, वरना नहीं रखवाएगा। मतलब एप्पल इसमें आएगा, बनाना इसमें आएगा, लेकिन चेरी इसमें नहीं आएगा। और इसीलिए जब हम इसे चलाएंगे तो यू कैन सी दैट कि ये आएगा। समझ में आ गई बात? ठीक है। यस सर। अच्छा बेटा, मेरी बात सुने गौर से। वो ये कि हमने ना तकरीबन, हमें देखें अभी तकरीबन सवा पौने पौने 2 घंटे लगे हैं, और अभी हमने ना सिर्फ प्रोग्रामिंग फंडामेंटल की चीज़ें रिवाइज की हैं और सिर्फ लिस्ट की रिवाइज की हैं। ठीक है, इसी तरह में हमारे 3 और डेटा स्ट्रक्चर है जिनके ऊपर हमारे सेशन होने हैं। एक फिर इसी तरह टपल है। टपल क्या होता है? टपल बड़ जगह जगह पे यूज होता है, आपको उसका यूज जानना चाहिए। ठीक है, लिस्ट है, हमने देख लिया। टपल रहता है, सेट रहता है, डिक्शनरी रहता है। उसके बाद हम ऊप पे आ सकते हैं। सो व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज कि कल आई विल ट्राई माई बेस्ट कि कल हम सेट, टपल और डिक्शनरी, ये 3 चीजें जो है ना हम गो थ्रू करेंगे। लेकिन ना अब ये तीनों चीजें करने में आपको मुश्किल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बेसिकली आप ये लिस्ट की तमाम चीजें देख चुके होंगे।
तो मैं आपने आज मैंने जो कुछ भी आपको रिवाइज कराया है, आई होप कि ये फ्रूटफुल एक्टिविटी थी। यस नो? यस ठीक है। यस यस तो यस सर। यस कल सर। जो है सर वो काफी कल मैं एक्चुअली क्या करूंगा कि इसी के ऊपर बेस ऑन करते हुए मैंने जो बाकी 3 डेटा स्ट्रक्चर्स हैं उसके बारे में बात करनी है, और उसके बाद हम उसकी ऊप पे बात करेंगे। ठीक है। और मैं आपके सामने बेसिक चेस की बना के दिखाऊंगा कि कैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में रहते हुए पाइथन में क्लासेस बनाई जाती हैं, कैसे इनहेरिटेंस यूज होती है, कैसे कॉम्पोजिशन यूज होती है, कैसे ये सारी एसोसिएशंस और इस तरह की चीजें होती हैं, ये हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन प्लान ये है कि अब हर रोज क्लास है, लेकिन हमारे पास के पास टाइम नहीं है क्योंकि मैं इस वीक के अलावा टाइम नहीं दे सकता। यस तो सर। थर्सडे को मैं टाइम नहीं दे सकूंगा आपको, लेकिन कल मैं टाइम दूंगा, परसों मैं टाइम नहीं दे सकता, फिर फ्राइडे को आई विल गिव सम टाइम और सैटरडे को आई विल गिव सम टाइम। ठीक है। एंड दैट्स इट। उसके बाद आप वी विल नॉट गोइंग टू स्पेंड टाइम ऑन पाइथन। हम आप काशिफ जो है उसने अज्यूम करना है कि ये चीजें आपकी पाइथन की जो है ना वो क्रिस्टली क्लियर है। सो प्लीज मैं आपको ये अपनी जो भी अब हमने आगे एग्जांपल कराई है मैं सारी कोड में आपको भेज रहा हूं, आप इसको अच्छी तरह गो थ्रू करें, इससे अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें। ठीक है। यस सर। यस ठीक है। सर। और प्लीज इसके ऊपर टाइम स्पेंड करें, जितना आप हाथ साफ करेंगे उतना आपको उसका फायदा होगा। देखो मैं अब आपको बताऊं आपको चैट जीपीटी कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। आपको चैट जीपीटी कहना चाहिए मुझे इसका सवाल दो, और मैं इसे सॉल्व करता हूं खुद। यानी इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस के भाई आप जाके चैट जीपीटी को कह देंगे मुझे, भाई चैट जीपीटी को आप इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि मुझे बताओ, मुझे सवाल पूछो, मुझे ये आता ही नहीं आता। ठीक है। तो प्लीज जितनी भी हमने चीजें की हैं उस पर प्रैक्टिस करवाओ, उससे क्वेश्चन लो, और क्वेश्चन लेके खुद जो है ना वो उसे सॉल्व करो। ठीक है। तो स्पेंड सम टाइम टू नाइट ऑन दिस। ठीक है। चलें जी, थैंक यू। फिर इंशाल्लाह कल जो है ना वो 7 बजे ही हम दोबारा मिलते हैं एक दफा। ठीक। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके थैंक सर। यू सर। आई होप ये थोड़ा फ्रूटफुल था आप लोगों के लिए। ठीक सर एप्पल चेरी बनाना कीवी काफी है। था सर। चले ठीक, ठीक है, ठीक है, चले। बाय ओके बाय मुनाफ, सर। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।